यस डेफिनेटली। तो फिर से YouTube पर जाएंगे तो फिर से हमारा एक ब्रेक आ जाएगा, तो आप एक YouTube भी सेकंड ले लीजिए ये साथ में। मैं आपको होस्ट यार होस्ट क्या है, आप पहले तो YouTube पे रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर होस्ट बना के यस चले यस जाइए। यस नो जस्ट गिव मी प्रॉब्लम, 1 minute ओनली नो बिकॉज प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेक या योर ओन टाइम। हम स्लाइड शेयर कर लेते हैं। सर प्लीज ट्राई, आई विल मेक यू होस्ट सर, आई कांट। ओके ठीक है। थैंक यू सो मच। यमुना जी, यस अखिल, ये आप ये HTTPS डाला है कोई, मालूम नहीं। ओके ओके अखिल, हाँ, नाउ वी विल, अब हम लोग ये सेशन में ध्यान देंगे अभी। हाँ सर प्लीज ट्राई प्लीज। या एक सेकंड। आप सभी का पीएमसी मुंबई में स्वागत है। और आज का विषय जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जो ऑलरेडी हमने पहले कंटिन्यू किया था, उसको ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम ये जाना था कि सप्तलोक क्या है, और ये सप्तलोक की जर्नी हमने जानने की कोशिश की थी। और ये जर्नी होती कब है, इसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया था या चर्चा कर ली थी हमने। तो आज उसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि सप्तलोक के बारे में। सो जस्ट 2 मिनट दीजिए, मैं अपने स्लाइड शेयर करता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे हमारे बीच में। अखिल, कैन यू सी माय स्लाइड? यस सर। ओके, थैंक यू अखिल, थैंक यू। ओके, तो हमने मैं सिर्फ थोड़ा सा रिवाइव करता हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है वो पहली बार जुड़ रहे हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हमारे मरने के बाद क्या होता है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे डेथ के बाद क्या होता है। सो ये प्रयास था और उसके बाद हमने ये कोशिश की। तो ये जानने से पहले कि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही जब इंसान जो है वो अगर बीमारी से ग्रस्त है या लंबे समय से बीमार रहता है, तो उसके लिए मरने के बाद काफी अच्छा अनुभव होता है, ऐसे कह सकते हैं आत्मा के रूप में। क्योंकि वो इस लोक से आगे बढ़ने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि क्या हो जाता है कि जो आत्मा है वो पहले से ही अपने आप को तैयार करने लगती है। जब वो बहुत समय से बीमार होती है तो उसके अंदर वो समझ आ जाती है कि मुझे ये इस लोक से अब जाने का समय आ गया है। तो वो डिटैचमेंट प्रोसेस चालू हो जाता है, किसी के साथ अटैचमेंट होता नहीं है। जितना आपका डिटैचमेंट होते जाएगा उतने जल्दी या उतने आसानी से आप इस लोक से आगे बढ़ेंगे। अब ये कौन सा लोक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जहाँ जिस प्लेन पर हम रह रहे हैं, ओके, इसे संस्कृत में भूर भूर बोला जाता है। तो ये भूर लोक या भूलोक ऐसे बोल सकते हैं हम। तो इसे हम, ये मंडल है एक्चुअली, ये प्लैनेट जो है इसे हम एक भूमंडल कहते हैं। तो ये भूमंडल जो है, ये हमारा जो अर्थ है उसे हम भूमंडल कहते हैं। और जैसे ही ये मून है, इसके चंद्र जो है इसके बगल उसके रोटेट करता है। तो वो कैसे रोटेट करता है, क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी के वजह से जो है मून जो है इसके रोटेट करता है अर्थ के अगेंस्ट में। तो वो जो चंद्र है उसे चंद्र मंडल कहते हैं। ओके, और ये उस लोक को कहते हैं चंद्रलोक। वैसे ही भूमंडल पे लोक को कहते हैं भूलोक। अब हमारी पृथ्वी भी जो है, हमारा भूलोक भी है, वो कभी भी स्टेबल नहीं है।
वो भी किसी के सेंटर के वहां रोटेट कर रहा है। ओके, तो वो किसके अगेंस्ट में या किसको वहां चक्कर लगा रहा है? तो जो सूर्य मंडल है या सूर्य के अगेंस्ट में या सूर्य के सेंटर से पकड़ के वो सर्कल या रोटेट कर रहा है। तो अब जो सूर्य क्या होता है उसको हम सूर्य मंडल कहते हैं, और उस लोक को सुलोक या स्वर लोक कहते हैं। ओके, सुलोक यानी हम सुंदर लोक भी कह सकते हैं उसे, स्वर्ग लोक। ये हमारे पुराणों में इस पर्टिकुलर को मेंटेन या स्पेसिफाई किया गया है, इसे स्वर्ग लोक या इसे स्वर लोक भी कहा जाता है। मेजर अगर हम इसका संस्कृत का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा लोक जो सुंदर है। सिर्फ इतना ही एक बड़ा बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है। इसलिए हम बहुत बार एक ही बात सुनते हैं, और जो शायद जो आध्यात्मिक बात में नहीं है उनके लिए एक ही मकसद होता है कि मुझे मरने के बाद स्वर्ग में जाना है या स्वर्गलोक जाना है। तो हमने अपनी जर्नी जो है वो स्वर्गलोक तक सीमित कर ली है। तो ये स्वर्गलोक तक भी जो भी प्रवास है या सफर है, उसके बीच में जो है हमारा भूलोक और सुलोक या स्वरलोक, ये भूलोक और स्वरलोक के बीच में जो अंतरिक्ष है या आसमान है उसे हम भूरलोक कहते हैं या भंवरलोक कहते हैं। तो भूलोक स्वरलोक के बीच में जो है वो भंवरलोक आता है। ओके, सो ये जर्नी जो है हमारी, जैसे ही हम मरते हैं, ओके, जैसे ही हम ये शरीर त्याग देते हैं तो हमारी जर्नी जो चालू होती है भूलोक से लेके भंवरलोक से लेके आगे स्वर्गलोक तक। तो ये कैसे प्रवास होता है? तो इसको हम कहते हैं कि पहला त्रिलोक है, वो त्रिलोक की ज्ञानी कहते हैं। तो ये पहला त्रिलोक है। कौन सा पहला त्रिलोक है? भूलोक, भंवरलोक और स्वरलोक। ये तीन जो लोक है इनको हम फर्स्ट या पहला त्रिलोक कहते हैं। तो ऐसे तीन त्रिलोक होते हैं, तो जिनका सबका ज्ञान होता है वो महात्रिलोकी या त्रिलोकी कह सकते हैं। तो दिस इज हमारे ये पहला त्रिलोक है। तो इस पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में अगर हम अपने आप को कंसिडर करते हैं ह्यूमन फिगर में, ह्यूमन बॉडी में, तो हम कह सकते हैं कि हमारे 7 लोक हैं और 5 मंडल है और 3 त्रिलोक है। इसमें से 3 मंडल हमने जान लिए, भूमंडल, ओके, और सूर्यमंडल, और एक चंद्रमंडल। ओके फाइन, जिसमें हमने भूअरलोक कहा है। सो नेक्स्ट जो होता है कि हमारा जो सूर्य है वो भी किसी के सराउंडिंग में घूमता है, या वो किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से वो भी स्टेबल नहीं है, वो भी एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो सूर्य भी कहीं पर किसी को चक्कर लगा रहा है। तो वो किसको चक्कर लगा रहा है? तो वो ग्रेविटेशन, जिसे हम सुपर मून कह सकते हैं साइंटिफिक वे में, या हम कह सकते हैं परमेष्टि मंडल, जो पुराणों से अगर हम इस शब्द को लेते हैं तो परमेष्टि मंडल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, या वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से वो रोटेट कर रहा है परमेष्टि मंडल से। तो परमेष्टि मंडल पे जो लोक है उसे कहा जाता है जनलोक। ओके, तो स्पेस बिटवीन, या हम अंतरिक्ष कह सकते हैं, स्वरलोक और जनलोक के बीच में, स्वरलोक और जनलोक के बीच में वो आता है महालोक या महरलोक कहते हैं। ओके, सो स्वरलोक, महरलोक और आया फिर जनलोक। अब जिसे ये 3 लोकों का ज्ञान होता है, जब आप स्वर्गलोक के ऊपर देखते हैं तो वहां पर आता है फिर स्वर्गलोक, जनलोक और स्वर्गलोक, महालोक और जनलोक। ये सेकंड त्रिलोकी है। और इसमें हमने कौन सा चौथा मंडल देखा? परमेष्टि मंडल। अब परमेष्टि मंडल भी जो है वो भी एक जगह स्थिर नहीं है, वो भी अनस्टेबल है, वो भी घूमते रहता है। जो स्थिर नहीं है तो वो किसी फोर्स के या ग्रेविटेशन से वो चक्कर लगा रहा है उस ऊर्जा से। तो वो ऊर्जा कौन सी है? जो सेंटर में है, तो उसे हम कहते हैं स्वयंभू मंडल, या और उस लोक को कहते हैं सत्यलोक या ब्रह्मलोक। ये जो है इसे हम 0 पॉइंट भी कहते हैं, वो शून्यता भी कहते हैं, जिससे ये सारी मंडल है या सारा जो ब्रह्मांड है वहां से वो निर्मित हुआ है। दैट इज द सेंटर, जिसे हम ब्रह्मलोक कहते हैं। ब्रह्म हम फिगर करते हैं जो क्रिएटर है। तो क्रिएटिंग मंडल जो है वो स्वयंभू मंडल है, जो अपने आप में आया हुआ है। ऐसे हमने पुराणों के रेफरेंस से लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोकों के हिसाब से जाते हैं तो क्या होगा कि जनलोक और जहां पर स्वयंभू मंडल है उस लोक को कहते हैं सत्यलोक या ब्रह्मलोक।
तो जनलोक और सत्यलोक, इसके बीच में जो अंतरिक्ष है या स्पेस है, वहां पर लोकेटेड हो जाता है हमारा तपलोक। सो ये थर्ड लोक हो गया या थर्ड त्रिलोकी हो गया। तो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सो हमारे 5 मंडल कौन से रहे? भूमंडल, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, परमेष्टि मंडल और स्वयंभू मंडल। मैं ये अपने पुराणों और वेदों से रेफरेंस लेके ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम अपने स्पिरिचुअल साइंस और अपने पुराण का कैसे अमेलगमेट करेंगे, क्योंकि हमारे पुराणों में इतना जो लिखा है इतने सालों पहले, उसमें उस समय में भी तथ्य था, आज के समय में भी तथ्य है। अगर हमारा दृष्टिकोण अपने हिसाब से ठीक हो, अगर हमारा विजन ठीक हो, ओके, हमें वो स्पिरिचुअल साइंस के बेस को लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ पुराणों के साथ जाते हैं तो आप बायस्ड हो रहेंगे हमेशा। तो आपको दोनों में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सो डेफिनेटली यहां तक हमने क्लैरिटी आ गई कि अब ये 7 लोग कौन से हैं, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। तो ये 7 लोग जो है वो हम इस प्लेन में रहते हैं, वो भूलोक। ओके, भूलोक के आगे है भूअरलोक, नेक्स्ट इज स्वरलोक, नेक्स्ट इज महरलोक या महालोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। सो हमें भूलोक से कहां तक बढ़ना है? हमारी जर्नी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है या स्पिरिचुअल पाथ है, हमें भूलोक से सत्यलोक की ओर बढ़ना है। यानी हमारा सत्यलोक हम कहते हैं यहाँ पर है जहां सहस्रारा चक्र है। ओके, तो ये हमारा चक्र जो है वो बॉडी पे नहीं होता, थोड़े से ऊपर रहता है, बॉडी से 2 इंच ऊपर, लेकिन ये जो हमारा है वो फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट है, अगर मैं चक्र के हिसाब से करूँ तो ये सारे जो हमारे लोक है, ये हमारी चेतना किस चक्र में है, ओके, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब हमने 7 बॉडीज या 7 सूक्ष्म शरीर के बारे में भी जानने की कोशिश की थी, तब हमने ये जाना था कि हमारी जो 7 लेयर है, ओके, उसमें से सेकेंड लेयर जो होती है वो एनर्जी बॉडी है। ओके, तो एथरिक बॉडी कहते हैं हम। तो उसमें जो है वहां पर 72,000 नाड़ियां हैं, ओके, जिसे हम एनर्जी ट्यूब्स कह सकते हैं साइंटिफिक वे को समझने के लिए। तो एनर्जी ट्यूब्स है। तो ये एनर्जी ट्यूब जहां जहां भी इंटरसेक्ट करती है, तो वहां वहां उस जगह को चक्र कहते हैं। वैसे नॉर्मली 114 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जंक्शंस है, वहां पर ये इंटरैक्ट करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो इंटरसेक्ट करती है वो 114 पॉइंट है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ओके, जो हमारे पेल्विक रीजन से लेके हमारे हेड रीजन तक जो नाड़ियां हैं, वहां पर जो इंटरसेक्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट हमारे चक्र होते हैं। अब चक्र का अगर हम संस्कृत का शब्द लेंगे तो चक्र यानी ये होता है कि व्हील, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक गोलाकार है, लेकिन एक्चुअल में वो गोलाकार होता नहीं है। अगर चक्र जो होता है, जहां पर भी कोई एनर्जी ट्यूब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पर बनता है वो एक्चुअली ट्राइंगल है। ओके, लेकिन फिर इसको चक्र क्यों कहा गया? इससे चक्र इसीलिए कहा गया है, ये थोड़ा सा ये आउट ऑफ द टॉपिक में जा रहा हूं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे तो हमें अपने लोगों के बारे में और अपने बॉडी को रिलेट कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी हम समझ पाएंगे। और नेक्स्ट सेशन में मैं कोशिश करूंगा मैं चक्र के बारे में और डिटेल में जाऊं, ताकि हमारे ये 7 जो लेयर्स है इसके ऊपर एक एक का इंटरेक्शन क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, और ये हम हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के वजह से या करने के लिए कैसे क्या हेल्पफुल रह सकते हैं, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चक्र क्यों कहा जाता है, बेसिकली क्योंकि व्हील इज अ सिंबल ऑफ गोइंग अहेड। तो हमें एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाना है, इसीलिए एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा नाम हमारे पुराणों में दिया गया इसको कि चक्र। चक्र इज द प्लेस, यहां से हमें आगे बढ़ना है। तो राउंड होता है तो वो आगे बढ़ता है, या ट्राइंगल भी है, जब घूमता है तो वो कैसे दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो जब भी ऊर्जा वहां पर जाएगी तो वो ऊर्जा जो है उसे घुमाएगी, या वहां पर वो ऊर्जा का सर्कुलेशन होगा। जैसे रेगिस्तान में जब तूफान आता है तो आपको पता है कि वो कैसे वर्लपूल होता है नॉर्मली, तो वैसे ही चक्र का है, वर्टेक्स होता है ऊपर में, जैसे है वो घूमने लगता है। तो जो एनर्जी है वो क्या करती है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे हमने रेगिस्तान में तूफान आता है तो कैसे देखते हैं कि वो तूफान आगे आगे बढ़ते रहता है, वैसे ही हम एक चक्र से ऐसे गोल घूमते हुए एनर्जी का फ्लो जो है वो नेक्स्ट चक्र में चला जाता है। और आहिस्ते आहिस्ते जब हम अपने फाइनल चक्र में आते हैं तब हमारा ज्ञान जो है वो पूरी तरह से ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। सो सेम वे, तो भूअर लोक में जो है हमारा जो मेजर पार्ट होता है वो मूलाधार चक्र या रूट चक्र से कनेक्टेड होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है।
ओके और मैंने इसके लिए उसको सर हमारी फर्स्ट बॉडी एथरिक बॉडी से भी कनेक्ट किया क्योंकि वो भी हमारी डायरेक्टली फर्स्ट बॉडी थी, है ना। सो मूलाधार चक्र में क्या होता है बेसिकली कि मूलाधार चक्र के जो इंसान होते हैं वो खाना पीना सोना इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हम अपने आप को भी पहचान सकते हैं कि हम कौन से चक्र में हैं। तो जैसे ही हमें ये ज्यादा समझ में आ जाएगा तो जहां पर भी आपका अटैचमेंट हो, आपके इस जीवन में आपका अगर बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, यानी आपके पैसे से, आपके फैमिली से, आपके घर परिवार से, या आपके दोस्तों से, आपके जॉब से, आपके बिजनेस से, तो बहुत मुमकिन है 99% ये हो जाता है कि जब आप इस देह को छोड़ते हैं, जब आपकी मृत्यु होती है, और मृत्यु तो अटल है, यहाँ पर सभी को इस संसार में मरना है। ओके, चाहे वो अवतार रूप में भी आएंगे तो भी उनको देह त्याग करना बहुत जरूरी है। तो हमें पहले से ही अपने मृत्यु के लिए तैयार रहना है, हमें पहले से ही अपने आप को उस लेवल के लिए तैयार करना है, और उसके लिए हमें ज्ञान मिलाना या ज्ञान कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अखिल, कैन यू जस्ट म्यूट समवन? हेलो अखिल। तो हमें पहले ही अपने आप को तैयार करना है कि मृत्यु के बारे में सच जानना जरूरी है कि मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु एक शुरुआत है। जैसे ही हमारे इस लोक में अंत होता है कहीं और हमारा जन्म हो जाता है। सो दिस इज अ साइकिल बेसिकली, यहाँ मरे वहां पैदा हो गए। तो हम जब पैदा होते हैं तो रोते हैं या हंसते हैं? जब हम भूलोक में पैदा होते हैं तो क्या करते हैं? हम सब बहुत खुशी से सबका स्वागत करते हैं। ओके, रोता कौन है? कोई नहीं रोता है जब भूलोक में कोई पैदा होता है। तो हम इस लोक से अगर जाएंगे तो कहीं और पैदा होंगे, तो वहां जहां हम जाएंगे तो वहां डेफिनेटली वहां के जो भी सोल्स रहेंगे, आत्माएं रहेंगी, वो तो खुश रहेंगी, चलो हमारे लोक में कोई तो नया एंट्री आ गया। ओके, तो कहीं पर भी डेथ नहीं है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। और जो हमारे गीता में भी कहा है, हमारे पुराणों में भी कहा है, वेदों में भी कहा है कि आत्मा जो है वो अमर है, और ये शरीर जो है वो एक कपड़ा है जो हमें अलग 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 हर शरीर में जाते रहना है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे ही हमें इस शरीर को पहन के आगे बढ़ते रहना है। तो भूलोक में जब हम रहते हैं तो भूलोक में अगर हमारी अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है इस संसार से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, तो हमारा जब मृत्यु हो जाती है, हमारी मृत्यु होती है, तो हमारी आत्मा जो है, इसमें भी बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत बीमार हैं, ओके, मृत्यु से पहले, तो अगर आप मृत्यु से पहले बीमार हैं तो आपको बहुत अच्छा समय मिल जाता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए डेथ के लिए, कि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी आ जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपके जो भी अटैचमेंट है वो कम होने लगते हैं। जैसे आपके अटैचमेंट कम होने लगते हैं तो आपकी आत्मा इस लोक से डिस्कनेक्ट करने लग जाती है। तो जब भी ये आत्मा ये शरीर छोड़ देती है या देह छोड़ती है तो वो इसके अगल बगल में ज्यादा घूमती नहीं है, चक्कर नहीं निकालती है, ज्यादा अटैच नहीं होती है, और वो अपने आगे के प्रवास के लिए, आगे के जर्नी के लिए बहुत आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर आपकी मृत्यु अचानक से अकस्मात हो जाती है, ओके फाइन, एक्सीडेंटली हो जाती है, यानी या शायद आप एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या फिर अचानक से सुनामी आ गई है, या अर्थक्वेक हो गया है, तो ऐसे जो है वहां पर आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं डेथ के लिए। तो जब आप डेथ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं तो सोल जो है जब भी बाहर निकलता है बॉडी से तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है, पहली बात तो, कि वो फिर से बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करता है। मालूम नहीं है मुझे कि कौन ज्यादा फॉलो कर रहा है कि नहीं, लेकिन आज के दिन में भी होता है ये कि जब भी इंसान मरता है तो उसके दोनों पैर के अंगूठे बांधे जाते हैं। ओके, इसके पीछे थोड़ा सा साइंस भी है, स्पिरिचुअल साइंस भी है, कि सोल जो है फिर से बॉडी में एंटर करने की कोशिश करती है। और जब इंसान मरता है तो बेसिकली बॉडी आहिस्ते आहिस्ते ठंडा होने लगती है, तो हमारे अंदर भी है। ओके, तो ये 5 प्राण वायु है, इसके बारे में कभी और किसी दिन और चर्चा करेंगे डेप्थ में कि क्या होता है। तो हर एक का अलग अलग रोल है। तो उसमें से एक प्राणा है, तो प्राणा निकलते हैं, लेकिन आना, अपाना है, समाना है, उदाना है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आहिस्ते आहिस्ते हर एक जो 5 रिसोर्सेस है, ओके, जो एयर एलिमेंट है, ये आहिस्ते आहिस्ते अपने बॉडी से जब निकलते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, फिर एक एक लेयर हमारे ऑर्गन्स आहिस्ते आहिस्ते डेथ होने लगते हैं। तो हमारी ऊर्जा जो है वो स्टार्ट ऊपर से कम होते 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 सारे चक्रों की ऊर्जा कम होने लगती है।
सिर्फ हमारे मूलाधार चक्र की, क्योंकि हम ये अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड होती है और हम अर्थ पे रहते हैं, तो मूलाधार चक्र में जो है वो बेसिकली ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है फिर भी मरने के बाद। तो वहां पर वो चक्र अलाइव होता है, तो आत्मा कोशिश करती है कि कहीं से भी वो मूलाधार चक्र में फिर से चली जाए। तो इसीलिए वो पैर बांधते हैं। जब भी आप पैर बांधते हैं तो वो जो मूलाधार चक्र की ओपनिंग होती है वो भी बंद हो जाती है, तो आत्मा को फिर से वो शरीर लेने की स्कोप नहीं रहता है। और ऐसे में हो जाता है कि बहुत सारी अलग आत्माएं भी आ सकती है। इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्र में स्पेशली ये कहा जाता है कि आप मृत्यु के बाद 1.5 या 2 घंटे के अंदर शरीर को दहन कर लीजिए या जला दीजिए। ओके, तो आइडियल स्पीकिंग होता है कि 4-6 घंटे के अंदर आप वो शरीर को जलाना जरूरी हो जाता है, ताकि जैसे ही आपका शरीर जल जाता है तो उस आत्मा को ये ज्ञान हो जाता है कि अब मेरा शरीर बचा नहीं है। ओके, जब उसे ये पता चल जाता है कि मेरा शरीर बचा नहीं है तो आधा उसका यहाँ का अटैचमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो जो आत्मा यहाँ से पहले से बीमार हुई रहती है और जैसे ही शरीर त्याग जाता है और शरीर जल भी जाता है तो उसके लिए बहुत आसान हो गया होता है, क्योंकि आधे से ऊपर उसकी अटैचमेंट पहले कम हो गई थी, अब ये शरीर का मोह था वो भी जल गया, तो उसके लिए फिर इस लोक से जाने में आसान हो जाती है। 2-3 दिन के अंदर वो आत्मा है वो भूलोक से आगे अपना जर्नी स्टार्ट कर लेती है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने कहा कि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके, सोल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है डेथ, क्योंकि उसके अटैचमेंट अब तक वहीं के वहीं इंटैक्ट है। तो अगर हमारे यहाँ पर अटैचमेंट बहुत ज्यादा कि मेरा बिजनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेरा घर जो अब मैं बन रहा था वो बहुत बड़ा आलीशान घर मैंने बनाया नया और वहां पर मुझे अभी तो रहना है, या अभी अभी मेरा बच्चा हुआ है मुझे बच्चे के साथ बहुत समय निकालना है, किसी की शादी हुई है वो बोल रहा है यार अभी तो मेरी जिंदगी चालू हुई है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी में इतने फंस जाते हैं हम लोग, तो वो सोल है वहां से बाहर नहीं निकलता। और वहां पर भी अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ है तो वो अचानक से एक सोल के लिए भी एक बाहर निकलना है बॉडी से, तो वो सोल एक्सेप्ट नहीं करता। उस समय में बहुत बार वो कोशिश करता है कि शरीर में आ जाए। जैसे ही डेथ होती है, जब शरीर जल जाता है, तो वो सोल को ये तो समझ में आता है कि अभी मेरे लिए स्कोप नहीं है, तो वो कोशिश करता है कहीं ना कहीं किसी शरीर में जा सके, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि हर शरीर जो है, किसी भी रिलीजन को लो तो वो रिलीजन में अगर हम देखेंगे, हिंदुइज्म में तो बहुत बार यही है कि क्लैरिटी है कि हमारा शरीर का जो है अग्नि संस्कार हो जाता है, एंड दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर जल जाता है, कहीं कहीं स्कोप नहीं होती, उसकी मिट्टी हो जाती है। तो हाँ, जैसे ही ये धूल हो जाती है तो वो धूल जो है वो इनडायरेक्टली हमारे अर्थ एलिमेंट में मिक्स हो जाती है और वो उड़ के कितने बार खेतों में चली जाती है। फिर वो खेतों में जो अनाज उगता है वहीं से हम आ जाते हैं, फिर से वही हम खाते हैं। तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस साइकिल हो जाती है। पहले के जमाने में जो दफनाया जाता था तो उस समय में ये लॉजिक हुआ करता था कि जो हमारी खेती होती है, जहां पर हम खेती करते हैं, तो ये धरती माँ के प्रति जो है वो बहुत ही समर्पित होते हैं, वहां से वो हर साल अनाज उत्पन्न करते हैं। तो जैसे ही हमारा शरीर जाता है तो हम पूरी तरह से धरती से अटैच हो रहे रहते हैं, इतने सालों से हमने वहीं पर ही खेती की होती है, तो उसी खेत में दफनाया जाता था बेसिकली, कि हमने अपने आप को भी समर्पित कर लिया इस धरती में। तो वहां पर भी क्या करते थे कि अपने ही खेत में गड्ढा खोदते थे और उसमें भी अगर देखें तो नमक और हल्दी डालते थे। ये क्यों डालते थे? क्योंकि बॉडी जो है वो जल्दी से डिके हो जाए, जल्दी से नाश हो जाए। और वो खेत में डालने का या फिर जमीन में डालने का क्यों रीजन था? क्योंकि हमने खेत से बहुत बार अनाज लिया है, तो हमने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो भी है वहां से कुछ उत्पत्ति की है। तो अगर ये मेरा जो शरीर है जो इस धरती से मुझे मिला है, इस पंच महाभूतों से मिला है, तो मैं उसको फिर से समर्पित करना चाहता हूँ उस ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गन से, उस छोटे छोटे जीवाणु से, अणु से, कि उनको मेरी जो है देह है वो पूरी तरह से उसे मिले, उनका अनाज ले, क्योंकि मैंने उसी से ही अनाज लिया है, उन्होंने ही मुझे मदद की है। आज जब मेरी आत्मा नहीं है तो वो एक ग्रैटिट्यूड होता था अपने धरती के लिए। अगर हर एक रिलीजन में ऐसे अलग अलग कल्चर्स है, अगर हम सभी रिलीजन्स को अगर गौर से देखेंगे तो हर रिलीजन में एक ही किया गया है कि वो ग्रैटिट्यूड देना है अपने पंच महाभूतों को, या हमें फिर से समर्पित होना है उसी में। तो इस तरह से ये प्रोसेस हुआ करता था जब आत्मा शरीर छोड़ती थी। तो जब नॉर्मली क्या हो जाता है कि अचानक से एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो एक्सीडेंटल डेथ होने के बाद है कि बॉडी जो है वो नहीं रही है,
आत्मा शरीर से बाहर आई है और उसे समझ में आता है कि अब शरीर भी नहीं रहा, वो भी जल गया है या दफनाया गया है, तो आत्मा वो कोशिश करती है हर चीज से बात करने के लिए, घर वालों से, सभी को देखने की कोशिश करती है। लेकिन देखते हैं कि घर वाले जो है वो 3-4 दिन के बाद सेटल हो जाते हैं, कोई नहीं रो रहा है, कोई सभी अपने अपने कामों में बहुत ही मस्त है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ओके, तो वैसे ही वो जैसे ही सेटल हो जाते हैं तो वो शरीर, वो आत्मा को थोड़ा सा रियलाइजेशन होने लगता है। लेकिन वो रियलाइजेशन के बाद भी वो अटैचमेंट इतना ज्यादा होता है, वो मोह इतना ज्यादा होता है कि वो आत्मा है वो इसी लोक में रहने के लिए कोशिश करती है। तो अगर हमें अपने मरने के बाद हमें चाहिए कि हमारा जो जर्नी है, हमारा प्रवास जो है वो सत्य लोक की ओर बढ़ना है, तो हमें पहली बात क्या करनी है इस जीवन में, इस पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी में, तो हमें डिटैच होके रहना बहुत जरूरी है। डिटैच है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ भी मत करो, संन्यास ले लो, लेकिन मुझे किसी बात में मोह ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरा बुलावा अभी आ जाए तो मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे ये नहीं मैं कहूंगा कि मेरा प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, मैं कमाना नहीं चाहिए या मुझे आगे ग्रोथ नहीं करनी चाहिए। मुझे सब कुछ करना है, लेकिन मुझे ये जान के करना है कि जब ये मेरा सिर्फ एक गेस्ट हाउस है, जैसे ही मेरा समय आएगा मुझे इसको खाली करना है। जैसे हम होटल में रहते हैं, तो होटल में कैसे रहते हैं कि हमें पता होता है, तो वो कितना भी आलीशान कमरा भी क्यों ना हो, उसका हम पूरा लाभ उठा लेते हैं, उसमें पूरी मजा कर लेते हैं, और जैसे ही समय आता है हम उसको छोड़ के फिर निकल लेते हैं अपने अगले जर्नी के लिए। तो वैसे ही अगर हम इस संसार को भी लेंगे कि ये पूरा एक अच्छा सा, मुझे एक 5 स्टार होटल मिला है जहां पर पूरी फैसिलिटीज है, तो इसका मैं पूरा आनंद लूं, लेकिन इससे मैं अटैच न रहूं। जब भी मेरा आगे का प्रवास का टाइम आ जाएगा, मुझे वो टिकट मिल जाएगी, तो मेरे से ये छोड़ने के लिए मेरी पूरी तरह तैयारी रहेगी। और जैसे ही ये तैयारी बन जाती है हमारी, तो हमें मृत्यु के बाद अपने जर्नी में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। सो ये भूलोक से अगर हम जब आगे बढ़ते हैं तो भूअर लोक में है, तो भूअर लोक में जब हम जाते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं स्वादिष्ठान चक्र से। ये तीनों के बारे में मैंने पहले भी बताया, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जा रहा हूँ। तो भूअर लोक में जो होता है, हम स्वादिष्ठान चक्र से रहते हैं। स्वादिष्ठान जो है बेसिकली वो प्लेजर से रिलेटेड होता है चक्र। ओके, इट्स नॉट ओनली द सेक्सुअल प्लेजर, लेकिन बाकी जो भी विलास के जो लोग होते हैं ना, वो विलास में रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तो जब विलास में रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं तो हमारे कर्म भी कहीं कहीं गड़बड़ हो जाते हैं। ओके, तो हमारे अगर कर्म गड़बड़ हो गए तो हमारे बीच में गिल्ट हो जाता है, और हमारे बीच में गिल्ट आ जाता है तो हमारा दिमाग जो है वो सोचने चालू करता है। तो हम अपना ही एक अलग सा वर्ल्ड बना लेते हैं कि यार मैंने बहुत बुरा कर लिया, मैंने ये नहीं करना था, वो कर लिया, मुझे अच्छा नहीं होगा, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं वैसे रहूंगा, जो भी है हम इमेजिन करने लगते हैं, और हम अपने लिए एक नया सा विश्व तैयार करते हैं। और इसीलिए हम इसे एस्ट्रल प्लेन कहते हैं, जो हमारे कल्पनाओं से आया हुआ विश्व होता है। ओके, सो ये जो है, ये भूअर लोक जो है वो एस्ट्रल प्लेन है, जो हमारे कल्पनाओं में, जब हम भूलोक में रहते हैं तभी हम बना लेते हैं। तो जैसे ही हम मर जाते हैं, तो पहले तो हमने जब अटैचमेंट से दूर हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच में जो गिल्ट है, हमारे बीच में जो कॉन्शियसनेस है, तो उसके वजह से हम क्या बनाते हैं, अपने लिए एक ऐसा वर्ल्ड बना लेते हैं जहां पर हमने समझ लिया है कि मैंने पूरे काम किए हैं तो वो सब मेरा पूरा नतीजा ही होने वाला है। तो आत्मा जो है वो बहुत ही दुखी होती है उस समय में कि उसने पूरा काम किया है, वो बहुत ही थकी हुई रहती है, बहुत ही बर्डन में रहती है। तो वहां पर जाने के बाद वो थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करती है अपने वर्ल्ड में। तो रिलैक्सेशन पीरियड हर आत्मा के लिए फ्री विल होता है, वो 100 साल हो सकते हैं, 200 साल हो सकते हैं। टाइम मेजरमेंट अपने डायमेंशन से और उस डायमेंशन से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक सिर्फ जानने की कोशिश है कि आत्मा अपना समय ले सकती है, 100 साल 200 साल अपने आप को फिर से कंपोज करने के लिए, उस गिल्ड से बाहर निकलने के लिए। फिर जाके होता है क्या कि आपके मास्टर्स आते हैं, तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी हुआ वो आपका एक लेसन था। वैसे ही हमारे भूलोक में भी होता है कि मास्टर्स आते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भी हुआ है उसको आपको छोड़ देना है, आपको इस अटैचमेंट से बाहर निकलना है, लेकिन होता नहीं है। तो जो भी ज्यादा मेडिटेटर है, जो भी बहुत ध्यान में उच्च स्तरीय लेवल पर आ गए हैं, तो इनको ये आत्माएं हमेशा दिखती हैं। ओके, तो इनसे डरने की कभी जरूरत नहीं होती। वो आत्मा है जो बेचारी अज्ञानी है, ओके, जिसे हम भूत कहते हैं बहुत बार। तो ये आत्माएं जो हमारे अगल बगल में घूमती रहती हैं, वो क्या है, अज्ञानी है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया था जब वो भूलोक पर थे, तो उनका अटैचमेंट ये भूलोक में हो गया और हमने क्रिएट कर लिया ये वर्ल्ड।
तो हमने कौन सा वर्ल्ड क्रिएट कर लिया? भूलोक क्रिएट कर लिया। तो हम वहीं पे रह गए, हमें यही चाहिए था तो हमने यहीं पे अपना स्थान बना लिया। तो फिर क्या होता है कि जो भी अच्छे मास्टर्स होते हैं तो उनको अगर आप उनके अगर दिखते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको ध्यान करने लगा देते हैं। तो ध्यान में क्या होता है कि आप वो इंटरनल पीस में हो जाते हैं, आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं जो भूलोक में है उन्होंने कभी ध्यान के मार्ग पर चलना सीखा ही नहीं होता है, उनको ध्यान के बारे में पता भी नहीं होता है। तो वो अज्ञानी होते हैं, उनको इस अध्यात्म के ऊपर विश्वास भी नहीं होता और उन्होंने कोशिश भी नहीं की होती है। तो यहाँ पर जब आप खुद को भी आहिस्ते आहिस्ते जब अपने आप को राइज करोगे तो आपको ऐसे आत्माओं से मुलाकातें होती रहेंगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो जैसे ही मुलाकात होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना है कि आओ मेरे साथ, बैठो मेरे साथ, आओ आंखें बंद कर लो। उनके पास फिजिकल आंखें नहीं होती है, उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं लेती है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि वो उनके पास सारी कुछ चीजें हैं। तो वो जैसे ही आंखें बंद करो बोलेंगे तो वो अपने आप को फील करते हैं कि आंखें बंद हो गई है, और जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं तो वो जो है जिनके पास थर्ड आई चक्र थोड़ा सा, यानी जो हमारा आज्ञा चक्र है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ रहता है, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है भूलोक से ऊपर निकलने के लिए। लेकिन नहीं होता है तो उनको थोड़ा समय निकालना पड़ता है आत्मा के स्टेज में, और फिर आहिस्ते आहिस्ते मास्टर के गाइडेंस से वो आगे बढ़ते हैं। तो भूअर लोक में भी वैसे ही होता है कि हमारे मास्टर जो है वो गाइड करते हैं, फिर उस आत्मा को आगे बढ़ा के उनको वो सारा पिक्चर दिखाते हैं कि आपने क्या करना था, क्या कर लिया, और फिर आगे की स्टोरी जो है वो हम आगे बाद में बात करते हैं। तो साइमल्टेनियसली भूअर लोग जो है ये जो है वो बेसिकली अगर आपकी गिल्ड फिंचेस है, लेकिन अगर आप डिवाइन हो, आप बहुत ही भक्ति में हो, या आप बहुत ही अच्छे कर्म किए हुए हैं इस भूलोक में, और तो उनके लिए क्या होता है कि उन्होंने अपना एक काल्पनिक जग बनाया रहता है कि मेरे जग में मेरा प्रभु रहेंगे, मेरे गुरु रहेंगे, मेरे कृष्ण भगवान रहेंगे, मैं उस मंदिर में जाऊंगी, पूजा करूंगी, पाठ करूंगी, सुबह से लेके शाम तक मैं उनका भजन गाऊंगी। तो ये सारी जो है ये काल्पनिक चीजें हमने बनाई रहती है। तो जैसे ही मृत्यु होती है उनके लिए, तो उनके लिए वो जो लोक है वो लोक उन्होंने बनाया है वैसे ही होता है, और फिर वो उस लोक में वो सारी चीजें करते हैं जो वो यहाँ पर सोच लेते हैं। ओके, तो हमारे इसीलिए हम कहते हैं कि थॉट्स पे बहुत ज्यादा शक्ति है, और इसीलिए हमने थॉट्स पे बहुत ज्यादा लेक्चर्स भी लिए थे ये जानने के लिए कि आपके थॉट्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि थॉट्स की कनेक्टिविटी हमारे कंप्लीट जर्नी से रिलेटेड है कि हमारे इस भूलोक से सत्यलोक की ओर जाने के लिए हमारे थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके साथ ही हम अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसमें ये आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने लिए एक ऐसा लोक बना लेते हैं यहाँ पर आपको बहुत ही डिवाइन फीलिंग्स मिलेगी। तो वो लोक भी कैसा होता है, जैसे यहाँ पर भूलोक में है वैसे ही वो लोग क्रिएट करते हैं। तो वहां पर भी मंदिर होता है, रास्ता होता है, सारी कुछ चीजें होती है जो यहाँ पर होती है। तो वैसे के वैसे उस चीज में वहां पर वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। थोड़े समय वहां पर जाने के बाद जब उनके एस्ट्रल गाइड्स होते हैं या मास्टर्स होते हैं, वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपका एंड डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो आपका एक छोटा सा पड़ाव है, इसके आगे आपको बढ़ना है। तो फिर जो आत्मा उसको एक्सेप्ट कर लेती है, समझ लेती है, तो वो आगे की जर्नी के लिए तैयार हो जाती है। तो आगे की जर्नी के लिए क्या होता है नॉर्मली कि उनको, जैसे हमने पुराणों में पढ़ा है कि चंद्रगुप्त होते हैं, उनके यहाँ सारा रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड पढ़ा जाता है, फिर आपके कर्म कांड के हिसाब से जो भी है। तो ये जो है वो पुराणों में लिखा गया है। अगर हमारे पुराणों को अगर हम देखेंगे तो पुराणों में जो भी है वो एक स्टोरी के फॉर्म में कहा गया है हमेशा, और इसीलिए हमारे पुराण आज भी इंटैक्ट है। क्यों है? क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते गए हैं एज स्टोरीज। तो ये स्टोरीज को अगर हम जितनी गहराई से अगर देखेंगे उतने गहराई में हमें अलग अलग लेयर्स दिखेंगी, अलग अलग उनके मीनिंग समझ में आते हैं। तो ये पुराणों में यही कहा गया था जो एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंस में भी कहा जाता है। लेकिन ये चंद्रगुप्त वगैरह कोई नहीं होता है, बेसिकली चंद्रगुप्त हम ही होते हैं। ओके, जैसे ही हम उस लेवल पे आते हैं आत्मा के लेवल पे, तो हमारा विजन जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी हम यहाँ काम करते हैं उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वो हमारे हर एक बॉडी में जो है वो वहां पर मेमोराइज हो जाते हैं। जो हमने सप्त शरीर के बारे में या 7 बॉडीज के बारे में जहां देखा था, वहां पर मैंने कहा था कि हमारी ये मेमोरीज यहाँ पर स्टोर हो जाती है इस बॉडी में। तो वैसे ही वो मेमोरी स्टोर हो जाती है, तो वो रिप्ले हो जाती है वहां पर जाने के बाद। तो जैसे आप बड़े स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैंने क्या करना था और मैंने क्या किया,
तो आप खुद समझ में आ जाते हैं। ओके, तो बाद में क्या होता है कि आपने अगर ठीक से काम किया है जैसे आपको एक्सपेक्टेड था, तो आपका एक लोग बढ़ जाता है, तो आपको वो प्रमोशन मिल जाता है आगे के लोग के लिए। लेकिन अगर आपका काम जो है वो आपने किया नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वो एक्सपीरियंस लेने के लिए फिर से भूलोक में आना पड़ेगा। तो वो भूलोक में आने से पहले आप अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक सोल लाइफ डिजाइन कर लेते हैं, अपनी लाइफ कैसी होगी, आपके माँ बाप कौन होंगे, आपके रिश्तेदार कौन होंगे, भाई बहन कौन होगी, ये सारा प्लानिंग होता है, ये सारा डिटेल प्लानिंग करता है सोल। उसके बाद वो राइट गर्भ चुनता है कि किसके यहाँ मुझे जन्म लेना है, और फिर उस गर्भ से वो जन्म लेता है। तो जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट या कभी सोल लाइफ प्रोसेस के बारे में जानेंगे, आत्मा की प्रगति बारे में, तो उस समय में हम इसके बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं। ओके, और ये हर सोल कौन से स्टेज से गुजरता है। तो कोई सोल एक बेबी सोल के तरह होता है, बहुत ही अज्ञानी होता है। तो जब अज्ञानी होता है इसीलिए वो भूलोक में अटक जाता है। उसके लिए क्या है, वो परम आत्मा से पहली बार डिस्कनेक्ट हुआ रहता है, और वो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया रहता है। तो उसको ज्ञान पता ही नहीं होता है। और हमारा जो लोक है भूलोक, वो माया से, मोह से सराउंडेड है। तो या माया में ऐसे चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो माया के चक्कर में अगर हम फंस गए तो हमें यहीं पर बहुत सा समय जो है वो यहीं पर निकालना पड़ता है। तो आइडियली जो अगर एक अच्छी आत्मा है तो 400 से 500 जन्म में भूलोक से सत्यलोक की और प्रवेश सफर कर सकती है। लेकिन हर एक आत्मा का फ्री विल है, जैसे मैंने कहा, तो हजारों साल भी लग सकते हैं, हजारों जन्म भी लग सकते हैं उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारा लेसन है कि हमें कब करना है। तो हमें कब करना है ये कैसे समझ में आएगा, जब हम स्वाध्याय करेंगे, सज्जन संगत्य करेंगे, इस बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। जितना हम जानने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आएगी। जैसे ही हम मेडिटेट करना चालू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, तो हमें वो वैश्विक ऊर्जा का प्रवाह और बढ़ता जाएगा। और जैसे ही बढ़ता जाएगा हम उस ज्ञान के भंडार से कनेक्ट होते जाएंगे, और हमें वो प्रोग्रेस आगे बढ़ने के लिए बहुत सी आसानी होती जाएगी। तो भूअर लोक के बाद आपका जो लोक आता है वो स्वरलोक या स्वर्गलोक, जिसे नाम ही दिया गया है सुलोक, यानी सुंदर सा लोक। ये सुंदर सा लोक कहाँ से कनेक्ट होता है, मणिपुरा से कनेक्ट हो जाता है। तो मणिपुरा चक्र जो होता है वो आपका नेवल चक्र है बेसिकली। तो ये नेवल चक्र की विशेषता क्या है, बेसिकली जहां पर आपको पावर, ऐश्वर्य या रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें मिलती है। ओके, तो ये नेवल चक्र से जहां पर कनेक्ट है तो आप पावर, रिस्पेक्ट, धन दौलत बोल दीजिए, तो ये जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो नेवल चक्र से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए वो लोक भी जुड़ा होता है, वो भी सुलोक होता है या स्वर्ग लोक होता है। तो स्वर्ग लोक जो है वहां पर बहुत ही अच्छा एक कहूँ मैं एक एटमॉस्फेयर होता है। वहां पर बहुत ही अच्छे लैंडस्लाइड हो सकते हैं, या पेड़ पौधे होते हैं, झरने होते हैं, बहुत ही मंगलमय प्रसन्नमय वातावरण होता है, जहाँ हर एक लोग बहुत ही खुशी में रहते हैं, हर जगह खुशियां रहती है। तो वो आत्मा वैसे ही उस लोक में जाती है, तो उस लोक से वो बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं करती है। वो उसी लोक में ज्यादा से ज्यादा समय वहां पर बिताने की कोशिश करती है, क्योंकि वो लोक के बारे में हमने बहुत बार सुना रहता है। हमारे में वो फैंटेसी रहती है कि मुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग लोक जाना है। अगर किसी से भी पूछो कि मरने के बाद कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाएंगे। होता है कि नहीं, हम में सब में होता है कि हमें पता ही इतना होता है कि मरने के बाद स्वर्ग लोक जाना है। तो वो स्वर्ग लोक ही हम लोग वो पहला डेस्टिनेशन समझते हैं, और इसीलिए हम लोग वो फर्स्ट त्रिलोक है। ओके, जो त्रिलोकी ज्ञान कहते हैं, तो वो भूलोक, भूअरलोक और फिर सत्य स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में जाके हम पहला समझ लेते हैं कि चलो हमारा ये फर्स्ट हो गया, अभी खत्म हो गया। तो वो आत्मा बहुत समय तक स्वर्गलोक में रहना पसंद करती है, वो आगे की जर्नी के लिए जाने की कोशिश ही नहीं करती है। तो मास्टर्स जो है उनको बहुत सा कन्विंस करते हैं कि ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है। ओके, आपकी जर्नी कुछ और है। तो वो जाके यानी अगर मैं कहूँ तो जहां पर है कि उसमें से 90% जो आत्मा है वो पसंद करती है कि स्वर्गलोक में रहे, और 10% आत्मा जो है वो चाहती है कि हमारा प्रोग्रेस हो, इसीलिए वो स्वर्गलोक से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, या आपका एक ही स्कूल है, वो कौन सा है, भूलोक है। तो आपको हमेशा यहीं पे फिर से एडमिशन लेना होता है। तो आपको फिर से भूलोक में एडमिशन लेने के लिए क्या है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो आपको किसी घर का इंतजार करना पड़ता है, तो उसके लिए एक समय लगता है। आपने कैसा लाइफ डिजाइन कर रहा है, कौन से लेसन सीखने हैं, उसके लिए आप कोशिश करते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पर जन्म लेते हैं। ओके, तो जो भी
डिवाइन बीइंग्स है, जो भी भक्ति मार्ग पर है, जो भी लोगों में बहुत कुछ अपनापन जानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनमें वो जो एटीट्यूड है वो स्वर्ग लोक का बहुत जल्दी होता है। तो वो डिवाइन बीइंग्स है वहां पर होता है। और ये जो मैंने रेफरेंस लिए है कि भूलोक पे ह्यूमंस रहते हैं, ओके, भूअर लोक में सेमी डिवाइन रहते हैं, स्वर्ग लोक पे डिवाइन बीइंग्स रहते हैं। तो ये जो है ये पुराणों का रेफरेंस है। अगर इसको हमने स्पिरिचुअली समझने की कोशिश की, तो आप किस चक्र में एक्टिव हो या इस भूलोक में आप किस चीज से मोहित हो, इससे आपके लोकों के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि आप कौन से लोक में जाओगे मृत्यु के बाद। तो आप जिस तरह से इस इंसानों को ट्रीट करते हो, आपके सराउंडिंग को ट्रीट करते हो, क्या आप मोह माया में अटके हो, किसी के बारे में द्वेष है, किसी के बारे में आपको नफरत है, किसी के बारे में आप उल्टा सीधा बोलते हो, बोलते कुछ हो, मन में कुछ और है, तो ये सारे जो है, ओके, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में अभी नहीं आते। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि मैंने क्या क्या गलतियां की थी। तो वो गलतियों से बचने के लिए ही हमने ये क्या करना है कि बहुत पढ़ना है, स्वाध्याय करना जरूरी है। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम और ज्यादा समझेंगे, तो हम अपने आप को और लगेंगे। तो जो महालोक है वो अनाहत चक्र से रिलेटेड है। यहाँ तक के लोग हमने पहले क्लियर कर लिए थे, तो एक 15 मिनट में हम और एक दो लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अनाहत से जो कनेक्टेड होता है, अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र से। तो हार्ट क्या है? एक सिंबल है प्यार का। हार्ट जो है सिंबल है सभी के तरफ एक समान भाव से देखने का। तो अनाहत चक्र या महालोक में कौन रहते हैं? तो ऋषि मुनि रहते हैं, सेजेस रहते हैं। तो अगर हमने देखा है कि संत है, महात्मा है, उनमें क्या होता है? समभाव होता है, सभी के लिए प्यार होता है, सभी के लिए सेम लेवल का अफेक्शन होता है, किसी के बारे में द्वेष नहीं होता है। यानी अगर आज के दिन में, आज हमारे सोसाइटी में अगर हम देखेंगे कि पैसे वाले लोग हैं कि गरीब अगर रास्ते पे भिखारी है तो उसके तरफ कैसे देखते हैं, या कोई खराब कपड़े पहन के उनके सामने आ गया तो उसके तरफ उनका नजरिया क्या हो सकता है, या कोई गरीब जो इंसान है बेचारा कोई सूट बूट में आता है, एकदम मस्त से परफ्यूम लगा के आता है, तो उसके तरफ उसका नजरिया क्या होता है। तो हर एक में वो सेम फीलिंग्स नहीं है। हम एक सभी को एक लेवल पर नहीं देखते हैं, हम सभी से वैसे ही प्यार नहीं करते हैं। हम हर एक से अलग अलग रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जब डिवीजन आता है तो हम जो है दिल से वो कनेक्ट नहीं करते हैं। तो हम दिल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम अनाहत चक्र को जो है वो एक्टिव नहीं करते हैं। ओके, तो अनाहत चक्र जब एक्टिव हो जाता है तो हमारे लिए सभी के तरफ सेम प्यार होता है, सभी के लिए हम एक समान देखने की कोशिश करते हैं, सभी के प्रति हम समानता दिखाते हैं, किसी की तरफ कोई नफरत नहीं होती, किसी की तरफ कोई द्वेष नहीं होता, कोई क्रोध नहीं होता। हम कोई भी कुछ भी बोले मुझे हम कुछ ज्यादा फील नहीं करते, क्योंकि वो हम समझते हैं कि वो जो इंसान है वो अज्ञान है, ओके, उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। तो हमने अपने आप को उस लेवल से एलिवेट कर लिया है। तो ये हमारे पहले जो 3 चक्र होते हैं, जो मैंने कहा कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुरा चक्र, ये बेसिकली जो है वो ग्राउंड लेवल से रियलिटी से कनेक्टेड रहते हैं। अनाहत चक्र जो है वो एक सेंटर चक्र कहा जाता है। तो वहां पर नीचे के 3 और ऊपर के 3 जो हमारे स्पिरिचुअल चक्र है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन वहीं पे होता है अनाहत में। तो अनाहत चक्र जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां से हमारा क्रिएशन होता है, क्रिएशन की शुरुआत होती है, हमारी क्रिएटिविटी की शुरुआत होती है, हमारे प्यार के लिए बहुत सी शुरुआत होती है। तो हम अगर सभी से अच्छे से प्यार करते हैं, सभी को एक अच्छे से, तो हमें इस लोक में रह के हम कैसे वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम अगले लोक में कहाँ जा सकते हैं। तो हमारे लोगों के प्रति कैसा बिहेवियर है, ये आप खुद ही अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हम लोगों के तरफ कैसे देखते हैं, हमारे घर में जो मेड है उसके तरफ देखते कैसे हैं, या बाहर कचरा लेने जो आता है उसके तरफ हमारा देखने का रवैया क्या होता है। तो हम अपने आप को समझ सकते हैं कि हम कौन से चक्र में हैं और हमें कितना अपने आप को इम्प्रूव करना है, या हमें अपने आप में कितने चेंजेस लाने हैं, या अपना ज्ञान कितना बढ़ाना है। तो हमारी अगर जर्नी जो है वो भूलोकों से होकर सत्यलोक, ये हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, भूलोक से होते हुए सत्यलोक की चलने के लिए। तो हम कौन से लेवल पर है ये हम कुछ जान सकते हैं इस पर्टिकुलर बेस से। तो अगर हम महालोक में हैं तो हमारे लिए, सबके लिए जो है वो समभाव रहेगा, प्यार रहेगा, सभी के प्रति हम बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे, किसी के तरफ हमारा कोई भी उद्देश्य या दृश्य विजन जो रहेगा वो घृणा का नहीं रहेगा, किसी के तरफ नफरत नहीं रहेगी, किसी के लिए हमारे मन में कोई हेट्रेट नहीं रहेगी, कोई दूजा भाव नहीं रहेगा।
और हम प्यार से और आनंदमय से सभी को उसी लेवल पे कि मेरे में जो है वो ही उसमें है, ये भाव जब हम में जगेगा तभी वो प्यार पनपेगा, वहीं से वो प्यार निकलेगा और वही ऋषियों में रहता है। इसीलिए वो सिंबलाइज किया है कि महारलोक में ऋषि मुनि रहते हैं, ये पुराणों में लिखा गया है। अभी हमने इसको स्पिरिचुअल साइंस के थ्रू समझने की कोशिश की है कि ये ऐसा क्यों कहा गया है। तो ये इसीलिए कहा गया क्योंकि जब आपकी चेतना जो है वो अनाहत में रहती है तो आपको हर एक के प्रति जो है वो समभाव मिलेगा, वो प्यार मिलेगा, और वो प्यार ही है जिसके वजह से आप इस संसार में बहुत कुछ अलग या बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। और यहाँ पर इसे हम महर लोग कहते हैं। मेरे ख्याल से यही सेशन मैं संडे को फिर से एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो और डेप्थ में हम जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि मैं जल्द में ये सेशन कंप्लीट करने के मूड में नहीं हूँ। अगर हम कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से समझें। इसका माइथोलॉजिकल या पौराणिक वे से समझने की भी कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअल साइंस से भी समझने की कोशिश करें कि ये पुराण में क्या था वो बहुत सालों पहले था, उस टाइम में ये सिंबॉलिक वे में था। आज इसको रियलिटी में समझने के लिए हमें बेस जो है वो स्पिरिचुअल साइंस का है। ओके, तो हम जब ये आध्यात्मिक वे से इसको समझेंगे तो हमारे बीच में वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा और वो क्लैरिटी के साथ हम इसे समझ पाएंगे और देख पाएंगे। तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ गलत है ये मैं कभी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर हमारी समझ जो अगर है वो शार्प है, क्लियर है, आध्यात्मिक है, तो हम इन दोनों को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। और ये रिलेट करना ही बहुत एक अच्छा मार्ग है जहां से हम अपने आप को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। ओके, सो इफ एनीवन हैविंग अ डाउट डेफिनेटली दे कैन आस्क, एंड ये बाकी के 3 लोगों के बारे में हम संडे को शाम को फिर से एक सेशन लेंगे। मैं सभी को अलाउ करता हूं कि अगर आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम फिर ध्यान के लिए बढ़ेंगे आगे। किसी को कोई पूछना है? Am I audible, अखिल? Yes, yes. ओके, हम आगे बढ़े फिर ध्यान के लिए, अगर कोई सवाल नहीं है तो। एवरीवन इज क्लियर? Only one small correction. हाँ, बोलिए ना सर। Just I wanted to just tell that Chitragupta, not Chandragupta. हाँ, sorry, Chitragupta. It's a small mistake, a slip of a tongue from my side. Yes, Chitragupta, not Chandragupta. Chandragupta Maurya थे। Yes, yes, yes. Thank you. आपने बहुत ही ध्यान दिया है, लेकिन अभी सब उसमें कैसा हम लोग डाइजेस्ट करेंगे मालूम नहीं। अरे सर, हो जाएगा। We will definitely, we will. Yes. Thank you, कामेश्वर जी। Thank you very much. Thank you. सर, Yes, बोलिए अखिल। चैट में आया। हाँ। कमलजीत कौर। कमलजीत Where कौर। our soul goes after death. Where our soul goes after death, यही तो हमने जानने की कोशिश की थी कि आप कौन से लोक में जाओगे। ओके, जैसे ही हम ये शरीर को छोड़ेंगे तो हमारे चेतना के हिसाब से, जहां पर हमारी चेतना है, किस चक्र में चेतना है, उस हिसाब से हमें अलग अलग लोकों में प्रवेश मिलता जाएगा। तो हमारी चेतना अगर हमारे मूलाधार चक्र में है, रूट चक्र में है, तो हम भूलोक पे ही रहेंगे क्योंकि हम बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे। ओके, जैसे ही हमारी जो चेतना है अगर अनाहत से रहेगी तो हम महालोक में जाएंगे। ओके, जैसे ही हमारी चेतना जो है वो विशुद्ध चक्र से अटैच रहेगी, और इसीलिए मैंने कहा कि चक्रों को भी मैं शामिल कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं सप्त बॉडीज या 7 बॉडीज को भी, सूक्ष्म शरीर को भी इसमें अटैच कर रहा हूँ, ताकि वो हम जॉइंटली इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम जो है वो अपने अपने अलग अलग लोक में जाएंगे। ओके, तो ये लोक कौन से होंगे इसी बारे में हमने चर्चा की थी। तो अगर हमें क्या करना है, हमें भूलोक से सत्यलोक की ओर बढ़ना है, तो हमें अपने आप में वो चेंजेस लाने हैं, हमें अपने आप को वो एनरिच करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। ओके मैडम, श्योर। हेमा जी, आप बात कर सकती है, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने आप को आप बोलिए ना मैडम। हाँ सर, ये जब जैसे हम ध्यान करते तो कई बातें ऐसी दुनिया में सुने हैं कि
मरने के बाद जैसे चित्रगुप्त लेने आते हैं, फिर हमारे पापों कर्मों का हिसाब किताब हमको चुकाने के लिए स्वर्ग में न जाके नरक में जाना पड़ता है। ये नरक क्या है, स्वर्ग क्या है? तो क्या अभी तो हमको यही समझ रहा है कि जो हमारे विचार है नेगेटिव पॉजिटिव, यही सब नरक है, स्वर्ग है। अब तो हमको ध्यान के बाद तो यही समझ रहा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, लेकिन हाँ बोलिए ना। लेकिन जो सुना है, जो पढ़ा है शास्त्रों में, इसे पहले मर जाते थे लोग, तो उनके लिए फिर वो कौन सी पंडित लोग कहानी लेके आते थे कि अभी ये मरने के बाद तुम्हारा जो घर का सदस्य है यहाँ गया है, नदियां पार करके गया है, यस यस, और गाय भैंसे दान करो, ऐसा करो वैसा करो। तो फिर अब इसके ऊपर हम क्या सोचे? बहुत अभी बहुत हमको तो बहुत अभी हमको तो समझने लग गया है कि स्वर्ग नरक सब हमारे साथ था। हमारे विचारों से हम विचारों को ध्यान करते करते डिलीट कर रहे हैं और हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यही स्वर्ग नरकों की प्राप्तियां हो रही है। हम खुश हैं तो स्वर्ग में है, दुखी एब्सोल्युटली हैं तो नरक में है। यस। बाकी जो बड़े बुजुर्ग आज तक ध्यान नहीं किए, जो जिनके दिमाग में अभी तक वही बातें हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा प्रकाश डालें। ओके, तो हेमा जी ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। तो कहने का मतलब यही था हेमा जी का कि आज के दिन में भी हमारे जो पुराणों में लिखा है उसके तरफ लोग अभी भी ज्यादातर विश्वास करते हैं, और श्राद्ध या फिर दान या फिर किस तरह से यानी मरने के बाद, इसके ऊपर से मुझे कबीर जी की एक छोटी सी कहानी याद आ गई जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि तो बहुत सी क्लैरिटी आ जाएगी समझने के लिए। तो एक बार क्या था कि कबीर जी जो थे वो ऐसे ही चल रहे थे खेतों से। तो खेतों से चलते चलते उन्होंने एक कुआं देखा जो खेतों के बीच में था। ओके, और वो कुआं जो था वो बहुत से खेतों को पानी दे रहा था। ठीक है, तो कबीर जी वहां गए, और उस जमाने में तो मोटर नहीं थी, तो वो जमाने में क्या था कि वो खींच कर पानी निकालना था किसी भी घड़े से या बादली से या जो भी है। तो उन्होंने क्या किया, पानी निकालना चालू कर दिया। उन्होंने क्या किया, पानी निकाला और वो खेतों में नहीं डालते हुए बाहर के तरफ, यानी जो खेतों में नहीं बाहर के साइड में, ओके, वेस्ट पानी जहां निकलता है उसमें डालना चालू कर दिया। तो वो बहुत बार यानी कम से कम 20-25 बार ये घड़े जो है वो बाहर निकालते जा रहे थे और बाहर पानी वेस्ट कर रहे थे। तो वहां के जो किसान थे, वहां के जो लोग थे, पहले तो किसान ही सबका एक मेन इंस्ट्रूमेंट था, खाना पीना जो था वो सर्वाइवल का ये था, माध्यम था। तो सारे जो लोग थे वो कबीर जी को गाली देने लग गए या उल्टा सुल्टा कहने लग गए कि आप क्या कर रहे हो, आप मूर्ख हो, आपको समझ में नहीं आता है कि इससे जो है ये हमारी फसल उगती है, हमारे खेतों में पानी आता है, और आप इस पानी को बर्बाद कर रहे हो, आप इसको वेस्ट कर रहे हो, किसी को खेत में भी नहीं दे रहे हो। तो कबीर जी ने हंसते हुए कहा कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। बोलता है क्या कर रहे हो आप? बोलते कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे यहाँ से कुछ 10 माइल दूर मेरे दोस्त का एक खेत है, वहां पर पानी कम गिर रहा है, तो उसने मुझे कहा था कि मेरा पानी कम हो गया है, थोड़ा सा पानी दे देना मुझे, तो मैं उसको पानी दे रहा हूँ। तो बोलते हैं, हंसने लगे सब लोग, क्या मूर्ख है ये बंदा, इसको पता नहीं है कि यहाँ पानी डालेगा तो 10 माइल लंबा उसका खेत है, वहां पर थोड़ी जाने वाला है। तो कबीर जी ने उस समय में बहुत मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको ये कैसे नहीं समझ में आता है कि आपके जो पूर्वज जो है वो तो इस धरती पर भी नहीं है, उसके लिए आप खाना पीना जो ब्राह्मण को है वो गाय दान और वो गहू दान जो भी है वो कर रहे हो, तो वो कैसे कर रहे हो? तो इतनी बड़ी अच्छी कहानी है जिससे काफी कुछ क्लैरिटी हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि पुराणों में लिखा हुआ कुछ भी गलत है। ओके, इसीलिए मैंने ये भी कहा था कि जब भी हमारा शरीर, जब हम मरते हैं तो हम वो ग्रैटिट्यूड या इस धरती को फिर से लौटाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही जो हम श्राद्ध देते हैं, बेसिकली ये क्या है कि ये जो थोड़ा आउट ऑफ द वे में जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले जो थे, ओके, जो अभी आज के जो ब्राह्मण हैं वो गौ दान लेते हैं, ये दान लेते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट लेते हैं, ये जो भी कुछ लेते हैं, तो इनको कुछ पता होता नहीं, उन्होंने विद्या सीखी नहीं है। इनके जो पूर्वज 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 बहुत पहले के जो थे, उनको ज्ञान था कि वो आत्मा जब शरीर से निकलती है जो तृप्त है, ओके, वो तृप्त आत्मा नहीं है, तो उसको कैसे कनेक्ट करके उस आत्मा को ध्यान में बिठा के उसको कैसे क्या इस लोक से बाहर निकाला जाए।
ओके, तो उनमें वो विद्या थी, वो तंत्र विद्या थी। ओके, लेकिन क्या है कि वो जनरेशन से पास होती नहीं गई और इनको पता नहीं है, तो इन लोग क्या कर रहे हैं, उस विद्या के नाम पे आज के दिन में पैसे निकाल रहे हैं। बट ये अब उनका काम है। उस समय में पंडितों के पास पैसे नहीं होते थे। वो पंडित जो थी उनके पास वो हालत थी कि उनके पास गुजारा करने के लिए बहुत कम ऑप्शंस रहा करते थे। तो ये इस दान के ऊपर वो बहुत का अपना जो जीवन है वो चलाते थे। तो उसी प्रथा को हमने आगे बढ़ाया, लेकिन हमने इसको ठीक से समझा नहीं कि ये क्यों शुरुआत हुई थी या ये क्या रीजन था। तो अगर हम आज के दिन में हमारा ज्ञान अगर बढ़ाते हैं तो हमें ये समझ में आएगा कि वो जो पंडित के परदादा के जो भी पूर्वज थे वो जो कर रहे थे वो आज हम ध्यान में कर सकते हैं, और अपने जो भी डिपार्टेड सोल है उनको हम वो पीस या हार्मनी में लाके हम उनके इस लोक से अगर मुक्ति चाहिए तो वो दिला सकते हैं। तो वो काम हम खुद ही कर सकते हैं। ओके, तो वो कबीर जी जैसे रहा कि आप अगर यहाँ पर पानी डालोगे तो वहां पहुंचने वाला नहीं है 10 मील दूर, वैसे ही आप यहाँ खाना दोगे तो उनको पहुंचने वाला नहीं है। लेकिन फिर हम खाना ये क्यों देते हैं? तो खाना इसलिए देते हैं बेसिकली एज ए ग्रैटिट्यूड। ओके, तो अगर जैसे हम यूएस में फादर्स डे मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो वो एक दिन होता है, वो सेलिब्रेशन का होता है। ओके, एक ग्रैटिट्यूड का होता है। तो वैसे ही ये खाना जो है देते हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाता है। ओके, एक दिन अगर आज समझो कि आप जो इस भूलोक में आज प्रेजेंट हो तो वो किस वजह से प्रेजेंट हो? क्योंकि आपके पूर्वज 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 सब लोग थे और उन्होंने अपने 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 बच्चे निकाले, इसीलिए आज आप यहाँ पर हो। उसमें से एक भी लिंक नहीं होती तो क्या आप इस धरती पे रहते थे? समझने की बात है कि हम यहाँ इस धरती पे रह ही नहीं सकते थे। किसी ने अपने कहा कि नहीं मुझे बच्चे नहीं चाहिए, ओके, तो उसके आगे कोई जनरेशन बढ़ेगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ पर वो पूर्वजों ने काम किया, इसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो हमें उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत जरूरी है। ओके, तो उस सोल को एक सॉर्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड देते हैं। वो ग्रैटिट्यूड किस फॉर्म में देते हैं कि इस पर्टिकुलर भूलोक में जो भी कोई है उनको हम वो खाना दे। तो वो गाय भी हो सकती है, कौवा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, तो उस जीव को दे जो इस भूलोक पर है। तो वो एक सॉर्ट ऑफ हम ग्रैटिट्यूड के हिसाब से देख सकते हैं इस चीज को। और ब्राह्मण को ध्यान देना, और ये तो खैर आज के दिन में वो कनेक्ट नहीं होता है क्योंकि ब्राह्मण के पास उतनी विद्या नहीं रही है कि जो वो सोल से कनेक्ट कर लेगा। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है आज के दिन में कि ये क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है। होप हेमा जी मैंने आपको थोड़ा ज्यादा समझाने की कोशिश की है आउट ऑफ द वे जाके। आई होप इट इज सेटिस्फाइंग। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, समझ Okay, रही हूँ, सब sure. समझ रही हूँ, लेकिन बस ऐसे ही Sure, जैसे sure. बोलते हैं ना कि हाँ, जो ब्राह्मण इसे- लोग आज हाँ. भी भ्रमित करते हैं ना, भ्रमित करते हैं। हम तो ब्राह्मणों की बातों को तो उनको हंस देते हैं, बोलते हैं कि भाई अभी तुमको जो करना है करते जाओ, हमको मालूम है। तो वही है ना, इसीलिए जब हम ज्ञान के गंगा में बह रहे हैं तो हमारी जो भी है अनुभूति है वो हमें बहुत कुछ सिखाने चालू कर देती है। अभी हम सबको बोलते हैं भैया तुम हमारे पीछे खिलाओ, नहीं खिलाओ तुम्हारी इच्छा है। बहुत बढ़िया। हमने अपने जीते जी हमने अपने जीते जी अपने आप को सुकून में रख दिया है। यस यस। और यही तो ज्ञान है, इसीलिए हमें स्वाध्याय सज्जन संगत्य करना बहुत जरूरी है। हमें इसीलिए जो है ध्यान करना जरूरी है। अगर ये हमारे बीच में ध्यान से विचारों का लिट होना ये स्वाभाविक है। जब पूर्ण रूप से जब ध्यान परिपक्व हो गया तो अब समझ में आ गई बात। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा। यस हेमा जी, थैंक यू वेरी मच। शकुंतला जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, मैं कुछ सवाल, एक बात मेरे भी मन में कंफ्यूजन थी। मैं रोज सोच रही थी आपसे ही कभी मौका मिले तो पूछूं, और आज इसी का सब्जेक्ट आ गया। ऐसा जब बोलते हैं ना कि अगर आदमी इंसान जन्म लेता है तो अपने प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से ही लेता है, तो और बोलते हैं आत्मा तो अमर है। बराबर है। अगर मैं जो भी सुख और दुख भोग रही हूँ, या गरीब के घर में पैदा हुई या पैसे के घर में, तो मेरी उस आत्मा ने मेरे प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से वो जगह चुनी। बराबर है। ये कर्मों का साइकिल है, ये कार्मिक साइकिल है। पर अगर फिर वो बोलते हैं ना कि अच्छे कर्म करो तो तुम्हें दोबारा इस योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं, दोबारा इस योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें वो सत्यलोक की ओर जाना है। इसके लिए जब हम सत्यलोक की ओर जाएंगे तो हम इस योनि में कभी नहीं जन्म लेंगे। अच्छा, ओके। तो फिर अगर आत्मा तो अमर होती है तो वो अगर मैंने अच्छे कर्म नहीं करे तो मैं वापस उन कर्मों को भोगने के लिए पृथ्वी पर आऊंगी, है ना। अगर मैंने कर्म अच्छे करके मोक्ष अगर हुआ
तो वो आत्मा कहाँ जाती है? तो हम वो एंजल्स कहते हैं, हम जिन्हें भगवान कहते हैं, तो वो क्या है? वो हम ही तो है, उस रूप में चली जाती है, फिर वो भगवान हो जाती है। फिर भगवान के आप इस पर्टिकुलर गैलेक्सी में भी कितने सारे प्लैनेट हो सकते हैं, कितने सारे लोग हो सकते हैं, फिर आप अलग गैलेक्सी में जाओगे तो आत्मा की जर्नी तो चलती रहेगी। ओके, तो ये गैलेक्सी में ही कितने सारे प्लैनेट्स है, हम तो एक छोटे से सूर्यमंडल है, वो सूर्यमंडल में हमारा धरती है। तो कितने % लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च जाते हैं? तो हमारी तो ये जर्नी चलती ही रहेगी, हमारा ज्ञान जो है वो बढ़ता ही रहेगा, हर चीज हमें कुछ नई सीखने मिलने वाली है, हर बार हमें कुछ तो नया कुछ मिलने वाला है। तो कितना एक्साइटमेंट है सोल के लिए, और ये एक्सपीरियंस लेने के लिए तो सोल है कि हर बार कुछ नया सीखेंगे हम। सोचिए कि आप कुछ ऐसे विश्व में रहेंगे जिसको बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख बंद कर लिया, एक दूसरे को समझ लिया। ओके, तो फिर आप किसी और लेवल पे कुछ काम करेंगे, और कुछ इतिहास घड़ाएंगे, और कुछ विज्ञान होगा। मनुष्य जन्म तो नहीं, मतलब मनुष्य योनि नहीं रहेगी, मनुष्य योनि ही नहीं रहेगी, वो किसी अलग फॉर्म में रहेगी, वो किसी अलग फॉर्म में रहेगी। ओके, तो ये चलती ही रहेगी ये जर्नी, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। ओके, ब्रह्मांड अनंत है, और सोल जो है वो इमॉर्टल है, उसको अमर है, तो वो आगे अपना जर्नी करते रहेगा, अलग अलग गैलेक्सीज में चलते रहेगा, ये भ्रमण होते रहेगा जब तक 5-6 दिन से सवाल दिमाग में घूम रहा था मेरा, ऐसा ही सब्जेक्ट आवे तो पूछूं आपको। एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। ओके, तो ब्रह्मांड जैसे अनंत है, तो हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम तो अभी छोटे छोटे कक्षाओं से जा रहे हैं, लेकिन वो वहां तक अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा कि आज के हमारे लक्ष्य के ऊपर का फोकस हट जाएगा। इसीलिए वो कहा है बुद्ध ने कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, तो जैसे ही आप उस लेवल पर अटेंड करोगे, आपको आगे की जर्नी जो है वो क्लियर होगी। इसीलिए हम सिर्फ सत्यलोक तरफ ही देखेंगे, सत्यलोक के आगे बहुत कुछ है। तो एक बात और पूछूं, मेरा कंफ्यूजन कि जैसे मैं योगा से काफी कंसर्न थी पहले, तो जैसे ये मुझे योगा के अंदर अपने चक्र वगैरह है ना, उनका सबका पूरा मालूम है अच्छे से, जैसे आपके जितना नहीं मालूम है कि उनको कैसे करो, पर ऐसे ये मैं ना अभी जब ध्यान में लगी थी ना, तो ध्यान में तो हमारे महेश जी के कारण लगी हम लोग। तो उन्होंने फिर क्या कि ये ध्यान में लगी तो पहले ये बोलते मंत्र जाप मत करो, वो मत करो, पर हमारे मन में ना शुरू से वो लोग क्या बोलते थे, संगीत और चक्र सब अच्छे हैं, ये 8 चक्र जो है ना हमारी बॉडी में, वो सब भी अपने बॉडी के अंदर सारे ग म प ध नि सा, तो हमारी टीचर हमको ऐसे बताती थी कि आप सा के ऊपर मूलधार पर करो, स्वादिष्टान के ऊपर रे, तो मेरे को वो दिमाग में आते थे, तो मैं सोची मेरा ध्यान सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो बंद हो गया अपने आप। तो सही था कि गलत था वो? अगर ध्यान चक्रों की तरफ जाता है, ध्यान करते वक्त मन अगर उधर जाता है, तो इसको थोड़ा सा गहराई में मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि वो क्लैरिटी रहे। तो आप जो पहले ध्यान के पहले जो जप कर रही थी, तब कर रही थी, वो भी ध्यान ही है। ओके, मेडिटेशन के भी अलग अलग रूप है, रास्ते अलग अलग है, गोल एक ही है। ओके, तो ये आपने पहले जो चक्र के ऊपर ध्यान दिया था ना, सारे ग म प ध नि सा, ओके, तो उस टाइम में आपने 7 सुरों के जैसे 7 चक्रों के ऊपर ध्यान देना चालू किया। उनमें तो बिंदु करके 8 बता देते थे वो लोग। हाँ, वो 8वां भी बिंदु है, लेकिन हम 7 के ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे अभी स्पिरिचुअल साइंस में ये बात क्लियर है, जहां पर भी आपका अटेंशन होगा वहां पर ऊर्जा जाएगी, वहां पर एनर्जी जाएगी, और जहां पर भी एनर्जी जाएगी तो वो एनर्जी है वहां पर एक्टिवेट करेगी उस चीज को। तो आपने जब मूलाधार के ऊपर, सा के ऊपर, समझो आपने मूलाधार के ऊपर कंसंट्रेट किया, तो आपका मूलाधार चक्र जो एक्टिवेट हो गया। ओके, तो आपने सारा ग म प ध नि सा तक आ गए, आप ऊपर वाला सा भी आ गए, तो आपने क्या किया, ये आपका जो मंत्र तप पूजा पाठ से ऊपर उठ के आप ध्यान में आ गए। तो ये जो प्रोग्रेस हुआ आपका, वो सारे ग म प ध नि सा की वजह से आपका प्रोग्रेस हो गया कि आप ध्यान से इतने जल्दी कनेक्ट हो गए और इतने अच्छे बढ़ रहे हैं। तो आपने पहले वो काम किया, इसीलिए अभी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो गई है। नहीं, अभी ध्यान करते वक्त अगर वहां ध्यान जाए तो ठीक है, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इनफैक्ट कभी तो हम चक्र के बारे में देखेंगे तो हम इसके बारे में और ज्यादा डेप्थ में समझेंगे कि ये तो करना भी चाहिए कभी कभार। ओके, सो डोंट वरी ऑन दैट। थैंक यू सर। श्योर। गौरव सिंह, सॉरी, गौरव सिंह जी आप बात कर सकते हैं। सॉरी मैं सर, नमस्कार, सॉरी सर, बोलिए ना। सर, ये जो आपने 7 उर्दू लोगों को तो बता दिया, लेकिन वो जो अधर्व लोग, जो मतलब नीचे के लोग हैं, उनके बारे में नहीं बताया। पाताल लोग, मतलब वो मूलाधार से नीचे भी कुछ होता है क्या? यस। ओके, तो क्या होता है बेसिकली कि हम जिस लोक में आए हैं अभी, ओके, तो हमने उस लोक में
अपने आप को इस लेवल पे अटेंड कर लिया है कि जहां पर हमने सेंसस लेना चालू कर दिया है। तो अब हमारे इस शरीर में हमारे में सेंसस आने लग गए। तो जहां पर हमने सेंसस आने लग गए तो हम भूलोक के ऊपर के ही चक्रों में जाएंगे या लोकों में जाएंगे। तो जहां पर नीचे के लोकों में क्या होता है, एक बात थोड़ी सी हटके है टॉपिक से थोड़ी सी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्रेस है ना, आत्मा का प्रोग्रेस जो है वो पॉजिटिव वे में ही होता रहेगा। अगर हमने यहाँ पर सीख लिया कि सभी के साथ प्रेम करना है, और ये अगर लेसन हमने बहुत अच्छे से सीख लिया कि सब एक समान है और मुझे सबसे प्यार है, तो आत्मा जब ये शरीर छोड़ देगी तो उसके बाद फिर से इस लेसन के लिए आना नहीं पड़ेगा उसको, तो उसके अंदर वो मेमोराइज हो जाएगा। तो जब फिर से आप जन्म लोगे तो आपका स्वाभाविक रूप से सभी से प्रेम ही रहेगा। तो आपको फिर से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से उस एक्सपीरियंस से जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आत्मा का जो है वो उन्नति होते रहता है। तो हम पाताल लोक से ऊपर आते 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 भूलोक तक आ गए और भूलोक के आगे हम जर्नी कर रहे हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंस जो है हमने अलग अलग योनि में लिए हुए हैं। तो अब वो अलग अलग योनि से होते बढ़ के हम इस लोक पे आए हैं और यहाँ से हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर एक ही है कि वन वे ग्रोथ है। ओके, अनलेस एंड अनटिल कोई ना कोई आप ऐसा काम कर देते हो तो उसके लिए आपको भुगतना पड़ता है, बट वो रेयर चांस होता है। बहुत कम लोगों में या बहुत कम सोल जो है वो ऐसा कृत्य करते हैं, नहीं तो हर एक का जो है वो प्रोग्रेस अपर साइड में होता है। तो हम नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, इसीलिए हमारा जो आखिरी चक्र है वो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है। वही जो प्राणियों में है उनका लास्ट चक्र जो है वो मूलाधार चक्र है। जो हमारा सहस्रारा है वो प्राणियों में लास्ट चक्र जो है वो मूलाधार है। तो रूट चक्र के बाद जो है उनका प्रोग्रेस नहीं होता है, फिर उनकी योनि चेंज हो जाती है और फिर हम लोग मनुष्य योनि में आ जाते हैं। तो हमने उस योनि से होके हम लोग किस योनि में आए हैं, तो हमें नीचे नहीं जाना है, अभी हम ऊपर ही जाएंगे। ओके ओके गौरव जी, श्योर। तो हम अभी, इसलिए मैंने वो ज्यादा नीचे की तरफ नहीं ढूंढा या ज्यादा डेप्थ में जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन कोई आत्मा अगर कर्म बहुत ही खराब करती है तो फिर से उसको वो एक्सपीरियंस लेना के लिए जाना पड़ता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में होता है। तो हम रेयर केस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम जो भी है वो मास क्वांटिटी में जो होता है हर आत्मा क्या करती है। तो यानी हमारे लिए भी सिंपल सा लॉजिक है कि हम पहली का जो भी पढ़ाई है वो अभी फिर से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड की पढ़ाई तो हमें अभी नींद से उठाओ तो भी मालूम हो जाती है ना। तो वैसे ही हमें वो है कि नीचे के लोगों के बारे में, अधो लोगों के बारे में ज्यादा कोशिश नहीं है, क्योंकि हमने उनको सारों को प्राप्त करके हमने योनि भी चेंज कर लिया अभी। तो ऐसे नहीं है कि नहीं जा सकते, डेफिनेटली जा सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस में जाते हैं। थैंक यू। ओके सर, श्योर श्योर, थैंक यू। हाँ अखिल, यस आप बोल रहे थे कुछ। वही सर। हाँ बोलिए ना। अच्छा, मुझे मेरे एक फ्रेंड ने YouTube पे क्वेश्चन पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि जैसे अभी कोई बॉडी में माताजी वगैरह आते हैं, सो और वो भी कुछ बताते हैं, तो इज दैट फेक और दैट कैन बी अ रियलिटी? इज दैट फेक और दैट इज अ रियलिटी? ओके, तो जैसे मैंने कहा कि बेसिकली एक तरंग होती है, वाइब्रेशन होती है। तो अगर आप आपके बॉडी को परमिशन देते हो किसी और वाइब्रेशंस को आने के लिए, तो वो वाइब्रेशन जो है वो आपके अंदर आ सकते हैं। सो यहाँ पर बहुत सा डिबेटेबल इशू है, इसके ऊपर क्लैरिटी या क्लियर पिक्चर देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फेक बहुत ज्यादा होता है और रियलिटी बहुत कम होती है। लेकिन जो भी सोल जो फियरफुल है, वो जो डरते हैं, जो सोल में बहुत घबराहट है, जो बहुत कुछ आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उनमें ये भूत पलित जो भी है वो लग भी जाते हैं। उसको हम माता जी भी कह सकते हैं, बहुत बार हम वो ध्यान में करते हैं। तो उसमें तो वैसे ही होता है कि आप किसी सोल को बुला भी सकते हैं। ओके, आपको पता है कि क्या होता है, वो तंत्र विद्या के बारे में है। तो मैं शायद यहाँ पर ये डिस्कस करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन वो भी एक पार्ट है। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग वेज है जहाँ पर आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो ये तंत्र विद्या जो होती है वो क्या करते हैं, वो स्मशान में जाके ध्यान करते हैं और वो आत्माओं के साथ रिलेट कर लेते हैं। एक अलग सा टॉपिक है, बहुत कुछ डिफरेंट वे में जाएंगे हम। तो कहने का सिर्फ ये माहौल है कि जो भी सोल है वो फियरफुल है या उसमें वो खुद के बारे में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, मूलाधार स्ट्रांग नहीं है, तो उसमें दूसरा सोल एंटर कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है।
रिगार्डिंग द माता जी एंड ऑल दैट इज अ क्वेश्चनेबल, कि उसके ऊपर ज्यादा हम बोल नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस वो फेक होते हैं। ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। ये एक्सेप्ट, ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेप्टेंस पे भी बिलीव होता है। एब्सोल्युटली, कैसे एक्सेप्ट करते हैं? थॉट्स पे है ना, जैसे कहा हमने कि हमारी अगर थॉट है ओके कि ये है, तो हम वो वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं अपने आप में। यस एक्चुअली। ओके, तो हमारी थॉट्स और बिलीफ अगर उस वर्ल्ड को एक्सेप्ट करती है तो हम अपने आप में वो क्रिएट कर लेते हैं। वो भंवरलोक हो जाता है, वो भूअरलोक हो जाता है हमारा, और उसी लोक को हम इसी भूलोक में क्रिएट करना चालू कर लेते हैं। तो हमें वो सारे जो है वो मिलते हैं। अगर किसी में सच में वो माता जी आती है, ये है वो है, या हम कह सकते हैं कि मास्टर्स के जो भी सिग्नल्स है वो हमें मिलते हैं, तो उनको हम स्पिरिचुअल साइंस में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी थर्ड आई है वो एक्टिवेट है। तो जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो आपको मास्टर्स से जो है वो बहुत कुछ मैसेजेस मिलते हैं, या बहुत कुछ ज्ञान मिलता है, बहुत कुछ सोसाइटी के तरफ आपको बहुत सारे संदेश मिलते हैं। लेकिन वो संदेश में वो कोई झूमता नहीं है, नाचता नहीं है और कुछ बोलने की कोशिश नहीं करता है फ्रैंकली। तो इसके लिए जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ता है उसको संदेश मिलते हैं, तो वो अलग साइन से उसको प्रेजेंट करता है। तो इसलिए मैंने कहा कि एक डिबेटेबल इश्यू है जिसको शायद हम पर्सनली कभी डिस्कस कर लेंगे। So basically we can say कि we are our own gods. Absolutely, we can be, we are. Yes, we are. We are the gods. So we should not believe others and we should believe ourselves. Absolutely. आप अपने आप से पूछ सकते हैं। Okay sir, thank you. Sure, thank you. Yes, नितिन जी आप बात कर सकते हैं। हाँ सर, एक बात पूछनी थी, ये मेरे भी जहन में बहुत दिन से थी कि अभी ये हमारा सोल जो है वो प्लान करके आता है, ये करना है, वो हिसाब से प्लानिंग होता है। लेकिन यहाँ के अभी जो क्रिमिनल्स जो रहते हैं, जो क्रिमिनल माइंडेड, वो जो मतलब ऐसे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो उनका क्या रहता है? तो वो क्या गलत काम के लिए आते हैं कि कैसे रहता है? हर आत्मा जो है वो अलग अलग लेवल्स पर है। जैसे हमने अभी लोगों के बारे में कहा, तो वैसे ही हम आत्मा की जर्नी के बारे में भी कभी समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम पैदा होते हैं। ओके, जब हम पैदा होते हैं तो क्या करते हैं, हम फटाक से तो चलने नहीं लगते हैं, बराबर है। तो हम पहले रांगते हैं, फिर हमारे माँ बाप हमें चलाने की कोशिश करते हैं, फिर हम आहिस्ते आहिस्ते एक एक कदम बढ़ने चालू होते हैं, फिर हम भागने की कोशिश करते हैं, फिर हम भागते हैं, ओके, फिर हम स्कूल जाते हैं। तो आहिस्ते 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 अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। एम आई करेक्ट? तो वैसे ही आत्मा जो है वो पूर्णात्मा से जब इस धरती पे आती है, ओके, जब वो फ्रेश सोल होता है, बेबी सोल होता है, तो वो भी ऐसे छोटे 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 काम करती है। उसको पता ही नहीं होता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब आपको पता ही नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो आप वो कर्म कर लेते हो। जब वो कर्म करने के बाद उनको समझ में आता है कि ये कर्म क्या है, अब इसको नहीं करना है, ये मुझे लेसन मिल गया, ओके, लेकिन ये कर्म किया है तो इसीलिए फिर से मैं जन्म लूंगा, फिर नेक्स्ट जन्म में मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस सुधारने की कोशिश में मैं और कर्म कर लेता हूँ, तो उस कर्म को निभाने के लिए मैं फिर से आऊंगा। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहेगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कार्मिक साइकिल। ओके 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 ओके, श्योर, थैंक यू। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर है, तो हम थोड़ा समय ध्यान कर लें और फिर सेशन को एंड करें। बोलिए ना। Is gender decided? Gender is decided by us itself. जो भी है कि इस जन्म में मैं पुरुष हुआ हूँ, तो इसमें मैंने औरतों के तरफ मेरा रवैया जो था वो बहुत खराब था, या मैंने किसी को टॉर्चर किया, या मैंने किसी को बारे में बुरा बोला करना कहा, या मैं उसके प्रॉब्लम समझ ही नहीं पाया। तो ये होने के बाद क्या होगा कि जब मैं ये बॉडी छोड़ूंगा, तो मैं क्या करूंगा, हाँ, तो मैं नेक्स्ट टाइम में क्या करने की कोशिश करूंगा कि मैं वो जन्म लूंगा औरत में, और वो सारे फीलिंग्स जो मैं यहाँ पर उनको टॉर्चर कर रहा था वो सहने की कोशिश करूंगा, वो समझने की कोशिश करूंगा। ओके, तो सोल जो है वो जेंडर के सिवाय है, वो तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आई है, वो तीनों जेंडर ले सकती है। ओके, यू कैन बी ऑल 3 genders, you can take a birth. ओके, तो अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए हम अपने आप को उस पर्टिकुलर जेंडर में नेक्स्ट इसमें करते हैं।
आइडियली थंब रूल क्या है कि आप बैलेंस करते हो। अगर आपके 500 लाइफ है तो शायद आप 200-250 लाइफ आप मेल में रहोगे, 200-250 फीमेल में, और बैलेंस जो है वो आप ट्रांसजेंडर में हो सकते हो। तो दिस वे नॉर्मली अलग अलग एक्सपीरियंस के लिए आप, हमने सभी के एक्सपीरियंस से गुजरना है, हम सभी हो चुके हैं, होने वाले हैं, हो रहे हैं। ओके, सो वी आर नॉट डिफरेंट। He is given a special thanks to you. He is liking it. कौन? आपका दोस्त? ओके, Yeah, श्योर my श्योर। friend. He has just messaged. Okay, Okay, okay. sir. Thank you. Yes, thank you. He's got your Thank answer. you. Thank you. Thank you. He'll Thank you, probably sir. join our session next time. Definitely, definitely. Yeah, Yes, he's विजया welcome. मैडम, या विजया मैडम कुछ कहना चाह रही थी शायद। अपने आप को अनम्यूट कर सकती है मैडम अगर चाहिए तो। सर मैं नहीं कुछ कहना चाहती। ओके ओके, मुझे लगा कि आपने हाथ ऊपर किया या लाइट ऐसे ऑफ कुछ करने के लिए। ओके ओके, श्योर, चलिए। ओके, लेट्स डू द मेडिटेशन। एंड मुझे सभी से रिक्वेस्ट है, मैं एक छोटा सा हल्का सा म्यूजिक बजाता हूँ ताकि हमें वो म्यूजिक का आनंद भी मिले और साथ में ध्यान भी हो। 1-2 मिनट दीजिए मुझे। अखिल, आवाज सुनाई दे रही है म्यूजिक की? Yes, sir. Is it loud or it is okay? It's okay. Perfect. Perfect. चलो, ठीक है। आप सभी से निवेदन है कि अपने चश्मे निकाल लें। अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो आप सुखासन में बैठ जाइए, और अगर आप कुर्सी या सोफा पर बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाकर अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। इस पल में हमें सिर्फ अपने सांसों के तरफ ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, बस जुड़े रहे अपनी सांसों के संग। कोशिश कीजिए जानने के लिए कि कौन से नासिकाओं से आपके शरीर में सांसें आ रही है और कौन से नासिकाओं से आपके शरीर से सांसें बाहर जा रही है। Music है। यस यस यस, जुड़े रहे अपने सांसों के संग। जो मधुर संगीत बैकग्राउंड में चल रहा है वह हमें ध्यान में गहरे जाने के लिए मदद कर रहा है। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। अगर शरीर में कहीं पर भी तनाव है, दर्द है, वहां पर ढीला छोड़ दीजिए और अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। अंदर आती हुई सांस हमारे भीतर
शांति, स्थिरता, आनंद और वो वैश्विक ऊर्जा लेकर आ रही है। और बाहर जाने वाली सांसें हमारे भीतर से वो सारा दर्द, सारी पीड़ाएं, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां एक काले धुएं के जैसे हमारे शरीर से बाहर लेकर जा रही है। हर बाहर जाती हुई सांस के बाद हम अपने आप को और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। हमें इस पल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ साक्षी भाव से अपने सांसों के तरफ ध्यान देना है। जैसे एक द्वारपाल जो होता है, वैसे ही हमें हर अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस की तरफ सचेत रहना है। जैसे ही हम सांसों से जुड़े रहेंगे, हमारे विचार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगे। और जैसे ही विचार कम होने लगेंगे, हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वारा वैश्विक ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर के भीतर होने लगेगा। ये वैश्विक ऊर्जा हमारे सिर से होते हुए, हमारे रीढ़ की हड्डियों के होते हुए हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। इस ऊर्जा का अनुभव हमारे पूरे शरीर में हो रहा है। साक्षी बने उस अनुभव को। साक्षी बने अपने सांसों की तरफ और अपने शरीर के तरफ। जो भी सूक्ष्म स्तर पर बदलाव हो रहे हैं शरीर में, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, उन्हें जानने की कोशिश कीजिए। अपने चेतना को, अपने अवेयरनेस को आहिस्ते आहिस्ते एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही हमारा अवेयरनेस हमारे बॉडी से बाहर एक्सपीरियंस करने लगता है,
वैसे ही हमें समझ आता है कि हम इस शरीर से परे हैं, हम इस शरीर से कुछ और है और कुछ ज्यादा है। अपने अवेयरनेस को और एक्सपैंड कीजिए, और एक्सपैंड कीजिए। जैसे जैसे हम अपने कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं, वैसे वैसे हम उन सारी चीजों से कनेक्ट करने लगते हैं। जो हमारे साथ साथ जन्मों से हैं। जैसे कि पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीवाणु, कीड़े, धरती, इन सारी चीजों को हम महसूस करने लगते हैं। और हम में यह समझ आती है कि हम इस शरीर से परे हैं। मैं ये शरीर से कुछ और हूँ, कुछ ज्यादा हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसे ही हमें इस बात की समझ आने लगती है, वैसे ही हमारी सारी अटैचमेंट्स कम होने लगती है। हमारा ज्ञान बढ़ने लगता है। और हमारी चेतना इस भूलोक से परे जाने के लिए तैयार होती है। जब हमारी ये समझ पड़ेगी, वैसे ही जब हम इस शरीर को त्याग देंगे, तो हम भूलोक से परे चलेंगे। हमारा मार्ग है सत्यलोक की ओर जाना। और सत्यलोक की ओर आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत से अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर, बहुत सीख कर, बहुत समझ कर
अपने सारे लेसन्स को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसी ही दुनिया हम बनाते हैं। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही अनुभव हमें इस शरीर छोड़ने के बाद मिलने लगते हैं। जैसे ही हमारा बिहेवियर बाकी सभी जीवित और निर्जीव वस्तुओं के तरफ होता है, उनके प्रति जो भी आदर, समभाव, प्यार, करुणा, स्नेह होता है, वैसे ही हमारे मृत्यु के बाद वो अनुभव प्राप्त होने लगता है जहाँ सब हमें बहुत प्यार से, बहुत ही करुणा से, ममता से, समभाव से करीब लेते हैं, साथ रखते हैं, शामिल करते हैं। इसी पल में, इसी समय हम अपने दिल से, अपने हृदय से सभी के प्रति जो भी घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, गलत विचार है, उन्हें काले धुएं के तरह अपने सांसों के जरिए बाहर निकालते हैं। और अंदर आती हुई सांस के साथ हम वो प्यार, करुणा, स्नेह, ममता, समभाव सभी के प्रति ले आए। क्योंकि हमें पता है हम ये जानते हैं कि जो मुझ में है
वही ऊर्जा वही कॉन्शियसनेस इस ब्रह्मांड में है, सभी में है। इस भूलोक पर जीवित या निर्जीव, सभी में वही ऊर्जा है। यानी मैं ब्रह्मांड में हूं और ब्रह्मांड मुझ में है। मैं इस भूलोक में हूं और भूलोक पर सभी जीव मुझ में है। तो मैं कैसे किसी के तरफ घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं सभी में हूं। अगर मैं खुद से प्यार करता हूं तो मैं सभी से प्यार करता हूं। इस पल के बाद मेरे लिए सब समान है, सभी के प्रति पूरा प्यार है, ममता है, करुणा है, स्नेह है। आज के बाद अगर कोई पीड़ित है, किसी को कोई दुख है, तो वो पीड़ा, वो दुख मेरी भी है। ये हम महसूस करने लगेंगे, ये जानने लगेंगे, यह समझने लगेंगे। आइए इसी प्यार, करुणा, ममता से भरे अनुभव के साथ कुछ पल पूरे शांति में अपनी सांसों के साथ बिताएं और जानने की कोशिश करें कि कैसा होगा हमारा ये लोक, जहां हमें सभी के प्रति समभाव रहेगा। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई कपट नहीं। कैसा रहेगा वो पल, उसकी अनुभूति कीजिए। उस पल में स्वयं को जानने की कोशिश कीजिए, उसे महसूस कीजिए, उसे अपने रोम रोम में उतारने की कोशिश करें।
अपने हृदय को पूरी तरह से खोल दीजिए सभी के लिए। कोई भेदभाव नहीं, उस प्यार का, उस ममता का, उस करुणा का पूरा अनुभव लेते रहे और अपने सांसों के साथ जुड़े रहे। आखिरी 2 मिनट अपने सांसों के साथ अपने अंतर्मन की यह यात्रा जारी रखें। आखिरी 1 मिनट बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते आराम से अपने शरीर का अनुभव कीजिए, अपने शरीर में लौट आए। लेकिन वो सारे अनुभव, वो सारा एहसास, वो सारे संदेश जो आपको गहरे ध्यान में मिले हैं, जब आपने अपने हृदय के सारे द्वार खोल दिए, वो सारे अनुभव को समेट लीजिए और इस प्यार, ममता, स्नेह, करुणा की ज्योत हमेशा हमेशा अपने हृदय में जलाए रखें। आखिरी 30 सेकंड। अपने आप को पंच महाभूतों से बने हुए अपने शरीर को महसूस करें और उसके अंदर जो पंच इंद्रियां हैं उन्हें फील करें। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। आहिस्ते आहिस्ते अपने दोनों हाथों को खोलकर अपने आंखों पर ले आए और कुछ पल के लिए उस ऊर्जा को अपने हाथों से अपने आंखों के द्वारा इस शरीर में जाते हुए महसूस करें। जैसे ही आप कंफर्टेबल हो, कोई जल्दी नहीं है, आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखें खोल लीजिए। वंडरफुल, थैंक यू, वेलकम बैक। सभी उस ऊर्जा को धन्यवाद जरूर देंगे, सभी मास्टर्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।
hope we slightly extended the time. लेकिन आपका ठीक है। सेशन हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी हम मच। आपके लिए इंतजार करते हैं अगला सेशन कभी होगा, हम सब लोग सर। श्योर मैडम, हम जल्दी सेशन लेंगे अभी शायद और सर संडे। प्लीज आपका सेशन यूट्यूब पे नहीं तो टेलीग्राम पे डाल दीजिए। ये सेशन डेफिनेटली यूट्यूब पर है। यस सर, क्योंकि वो स्टोर करके हम लोग बार-बार सुनना चाहते हैं इसके लिए। डेफिनेटली, अगर मैं रिकॉर्डिंग पिछले वाले ढूंढने की कोशिश करता हूँ और अगर मिलता है तो यस आई विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू मैडम। थैंक यू। Yes. Thank you, Mahesh ji. It's a very nice, wonderful session. Thank you. So nice, Rajni madam. Nice to see you. Thank you. Yes. Okay, Akhil, should we close the session? कल सुबह 6:30 बजे महेश जी का सेशन है, महेश अग्रवाल जी का, तो 6:30 मॉर्निंग मेडिटेशन है और फिर शाम को 5:30 बजे परिणीता मैडम आ रही हैं। 5 बजे, हाँ 5 बजे सॉरी। और 9:30 बजे मूवी, कौन सी मूवी है अखिल? अभी तक मालूम नहीं, फाइनल नहीं हुआ है। ओके, स्पिरिचुअल मूवी क्लब पे हम एक अच्छी सी आध्यात्मिक मूवी देखेंगे और उससे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। परिणीता मैडम हमें और गाइड भी करेंगी उस मूवी में। सो डेफिनेटली हम कल सुबह फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। शुभ रात्रि। अगर किसी को कुछ और शेयर करना है तो डेफिनेटली यस, या फिर हम सेशन बंद करें अखिल? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू वेरी मच। शेयर करी। श्योर बहुत बढ़िया। आपका सबका साथ है, इसीलिए बहुत और आनंद मिलता है। बहुत कुछ और साथ में हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थैंक यू मैडम। संध्या मैडम सुबह 3 बजे से उठ के जुड़े रहती हैं रात के 12 बजे तक। सो इतनी ऊर्जा होती है उनमें। सो नाइस। थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत डीप में ज्ञान मिला। इतना मालूम भी नहीं था कहाँ से आप लाते हो और हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हाँ, मैं शकुंतला जी को भी, मैडम को भी यही कहना चाहता था जो आपने कहा अभी, कि हम सब में ये ज्ञान है, सिर्फ हमारे ऊपर जो है वो मेल चढ़ा हुआ है, धूल चढ़ी है। तो आहिस्ते आहिस्ते आप धोने का काम कर रहे हैं ना, आप धीरे-धीरे उतार। सो नाइस। तो मैं सिर्फ वो एक माध्यम हूँ, मैं वो पानी हूँ जो आपका जो भी कचरा है वो निकाल रहा है। ओके, हम बहुत लकी है ना कि हम माध्यम के रूप में आप मिले। इसी पानी को हम लोग थैंक्स बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यही आपका स्नेह है जो हमेशा प्रेरित करता है कुछ और लेके आने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा जैसे ही हमारा ये सेशन खत्म होगा इन सप्तलोक के बारे में, तो हम 7 चक्रों के बारे में और गहराई से जानेंगे। और फिर ये 7 चक्र, सप्तलोक और 7 बॉडीज, ये तीनों का कैसे कॉम्बिनेशन होता है हमारे आध्यात्मिक प्रोसेस में, वो एक और भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे हम कोशिश करेंगे। यस आशीष। थैंक यू सर। थैंक यू आशीष। थैंक यू फॉर द डिवाइन वाटर। सर ऐसा लगता है इसी ज्ञान के लिए हम इससे जुड़े हैं, यही ज्ञान प्राप्त करने के हम इसके लिए आपसे पीएमसी से जुड़े हैं और इस ध्यान से जुड़े हैं। खत्म ही ना हो। सब लोग बोलते हैं ना कोरोना अच्छा, सर सब लोग बोलते हैं ना कोरोना अच्छा नहीं, हमारे लिए तो अच्छा होगा। बहुत वही तो है, जिसकी समझ बढ़ गई, जिसका ज्ञान बढ़ गया, उसके लिए ये सारे जो है, इसीलिए वो जो हम कहते हैं गॉड जो है क्या है, जिसे कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर होना जरूरी है जब कुछ नया जनरेट करना है। तो हमें अपने आप में कुछ नया चीज सीखना है, तो पहले हमारे सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना है। तो ये कोरोना है जो हमारे अंदर से वो डर, वो लोगों के प्रति जो द्वेष था, जो लोगों के प्रति हमारी नफरत थी, उसको बहुत हद तक कम कर दिया है। अभी हम सभी के बीच में वो प्यार देख रहे हैं, हम सभी को एक दूसरे को एक इंसान समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा एक साइन है। अगर कोरोना नहीं आता तो हम अपने इस चक्कर में ऐसे फंस गए होते कि इससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल ये मंच भी, ये इस तरह का मंच भी नहीं बनता था कि जिसमें अपन 1 to 1 मतलब सब आपस में बात। एब्सोल्युटली। तो हम इस सृष्टि का धन्यवाद कहते हैं कि इसके लिए हमारे ये 3 भगवान जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे खुद में है। ओके, हम भी वही है कि हम खुद बनाते भी है, उसे संभालते भी है और उसको खत्म भी कर देते हैं। सो डेफिनेटली यही हम कोशिश करते हैं, और हम
ऊर्जा के तरफ और आगे बढ़ेंगे, जहां हम खुद ही अपना एक नया विश्व बनाएंगे। जब हम सत्यलोक की ओर जाएंगे तो हम अपना एक नया सा ग्रह बना सकते हैं, हम एक अपना नया सा एक जगत बना लेंगे। तो जब हम वहां पर पहुंचेंगे, शकुंतला जी मैडम पूछ रही थी तो उसके बाद क्या, तो उसके बाद हम अपना जगत बनाएंगे, फिर उसको संभालेंगे, उसको संभालेंगे। बहुत डाउट रहता था कि आत्मा जाती कहाँ है वो विश्वामित्र ने अपनी सृष्टि तैयार की, वैसा है क्या? यस यस, जैसे ध्रुव है, हाँ ध्रुव तारा ने अपना एक मंडल कर लिया, तो वैसे ही अपने आप को एनलाइटेन करते जाओगे, आप अपना मंडल करोगे, फिर आपके लिए तो काम ही काम है, काम ही काम है, काम ही काम है। पीएमसी मंडल बन जाएगा फिर। एब्सोल्युटली। ओके, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। यस अखिल, गुड नाइट सर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्लोज करते हैं अभी। यस यस यस, गुड थैंक नाइट यू अखिल, थैंक यू, गुड नाइट ऑल, बाय बाय बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट ऑल। और इसी प्यार और इसी करुणा और ममता की भावनाओं के साथ आज आप सोने की कोशिश करें, और कल सुबह उठ के सभी के प्रति उतना ही प्रेम जगाने की कोशिश करें, तो कुछ अलग ही माहौल होते रहेगा अपने बीच में। हर सेशन से हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, बात जाइए सर। सर आप बात जाइए, हम सीखते जाएंगे। एब्सोल्युटली। ओके, चलो बाय।